हरे कृष्ण। कृष्ण भाव देवीदास माता जी। सुंदरी भक्तिलता ग्रुप की तरफ से कृष्ण भाव देवीदास की माता जी का स्वागत करती हूँ। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। धन्यवाद। प्रणाम माता जी। दंडवत माता जी। कृष्ण भाव देवीदासी माता जी महाराष्ट्र के नासिक शहर में जन्मी और पली बढ़ी हैं। उन्होंने बीई इन प्रोडक्शन एंड एमबीए की हुई है। आइए आज हम जानें कैसे इंजीनियरिंग और एमबीए की पढ़ाई के बाद एक युवती बिना अपने दैनिक गतिविधियों को छोड़े कृष्ण भक्ति से जुड़ी और आज कुशल गृहिणी के रूप में खुशी खुशी परिवार संभालते हुए अन्य कई लोगों के जीवन को दिशा दिखा रही हैं। मैं आज आपसे माता जी विनती करती हूँ कि आप हमें अब कथा प्रसाद दीजिए। हरे स्टार्ट माता जी। यस माता जी, प्लीज काइंडली स्टार्ट। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामी नीति नामिने। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। या माता जी, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग आपने चूज किया है। ये टॉपिक ऐसा है कि इसमें हमेशा हर स्त्री को, मतलब चाहे वो वर्किंग हो चाहे वो नॉन वर्किंग हो, और डिवोशनल भक्ति में आने के बाद तो ये विषय ऐसा है कि हमेशा ऐसे ओपन ही रहता है, ऐसे कभी भी इसमें परफेक्शन आया है ऐसे हमें लगता नहीं है, और वो लाना भी मुश्किल होता है। तो ये जो टाइम मैनेजमेंट है ना माता जी, इसका एक मतलब इसकी एक स्पेशलिटी ऐसी है कि ये एक गुण है, मतलब इट्स अ क्वालिटी। तो जैसे कुछ लोग बहुत नेचुरली कुछ क्वालिटीज लेकर आते हैं, कुछ टैलेंट्स लेकर आते हैं, वैसे कुछ लोग ये लेकर आते हैं, बट मैक्सिमम लोगों के केस में क्या होता है कि ये नेचुरली हम में नहीं होता है, कि कुशल नहीं होते हैं कि अपना वक्त जो भी है उसे बहुत अच्छी तरह से हम एंगेज कर सके, और बहुत कुछ जो भी हमें करना है वो उस वक्त में हम कर सके। अभी आजकल बहुत सारे मोटिवेशनल स्पीकर और ये लोग वो कह रहे हैं कि हाँ सबके पास 24 आवर्स ही हैं, सब वही करते हैं, पर ऐसा नहीं है कि सब एक जैसा सब कुछ करते हैं। तो ये जो 24 आवर्स सबके पास है, इसका जो ये पॉइंट है, ये सबको डिफरेंशिएट करेगा। भक्ति में भी हम देखते हैं कि वही 24 घंटे सबके पास होते हैं, बट हर एक अगर हम महिलाएं देखें भक्ति में तो अलग अलग लेवल पर हमें दिखता है कि वो एंगेज होते हैं। तो सबसे पहले अगर हम कुछ प्रिंसिपल इसके देखें कि क्या है, मतलब कैसे हम हमारी कुशलता जो है समय से संबंधित हम कैसे बढ़ाए, तो बहुत ज्यादा हमें मॉडर्न टेक्निक में जाने की भी जरूरत नहीं है। कुछ कुछ टेक्निक्स काम आ जाती हैं, वैसे ऐसा नहीं कि कुछ भी हम नहीं कर सकते मॉडर्न से। पर जो श्रील प्रभुपाद का फॉर्मूला है, बेसिक फॉर्मूला जो उन्होंने डिवोटीज को दिया हुआ है, तो अभी इतने सालों के मेरे स्ट्रगल के बाद जो भक्ति में हम संघर्ष करते हैं इस समय के साथ, और हमारी जो भी भौतिक ड्यूटीज होती हैं उनके साथ जो भी हम स्ट्रगल करते हैं, तो प्रभुपाद का जो फॉर्मूला है वो जो मंगल आरती का फॉर्मूला है। अभी रिसेंटली मैंने केशवानंद प्रभु का एक लेक्चर सुना। ओके, वॉइस प्रॉब्लम आ रहा था माता जी, अभी ठीक है? हाँ जी माता जी, वो जैसे लास्ट टाइम थोड़ा सा जैसे आवाज आ रही थी वैसे ही अभी आ रही थी, तो अभी ठीक है। आई होप कि आप शायद 2 डिवाइसेस तो नहीं है साथ में माता जी, एक को म्यूट कर सकते। एक डिवाइस रखा है, हाँ दूसरा ऑफ कर दे। हाँ, शायद 2 में जब लॉगिन और इकट्ठे होते हैं उससे ही आवाज आती है। तो अब बिल्कुल ठीक है माता जी।
तो मुझे लगता है सबने सुनना चाहिए। हिंदी लेक्चर था, मंगल आरती कभी मत छोड़ो, ऐसे वो केशवानंद मीडिया उनका चैनल है। तो उन्होंने कुछ जो मंगल आरती के विषय में कुछ बातें कही, वो बहुत मतलब वैसे तो सबको मालूम थी, बट कुछ कुछ बातें उन्होंने जो कही वो नई थी मेरे लिए भी। और सब सब भक्तों ने ये सुनना चाहिए वो लेक्चर, कि उनका कहना था कि श्रील प्रभुपाद ने रिटर्न सर्कुलर जैसे पास किया था, जैसे साइन कि सब डिवोटीज ने 4 बजे उठना चाहिए। तो मतलब ये कुछ भी उसमें कंसेशन नहीं था, जैसे कि हम कहते हैं 16 माला में कंसेशन नहीं है जनरली। तो वैसे ही इस मंगल आरती में भी कंसेशन प्रभुपाद ने दिया नहीं था। और अगर हम देखें तो श्रील प्रभुपाद ने बहुत कम चीजों में इतना प्रभुपाद फियर्स है। काफी चीजों में प्रभुपाद स्ट्रिक्ट थे ही, काफी चीजों में लीनियंट भी उन्होंने लीनियंट भी रहे हैं, बट मंगल आरती जो है तो 4 बजे और लेटेस्ट मतलब बहुत लेट अगर हो जाए तो 5 बजे मंगल आरती होनी चाहिए। कुछ कुछ लोग अभी जैसे एडजस्ट कर लेते हैं 6 बजे 7 बजे मंगल आरती करे, काफी डिवोटीज करते नहीं है। तो इसमें मुझे वो फॉर्मूला इतना अच्छा लगता है श्रील प्रभुपाद का, टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड, कि हम अगर इस एक प्रिंसिपल को पकड़ ले, जो पकड़ना ही चाहिए हमने, कि नहीं 6 बजे भी नहीं 6:30 बजे भी नहीं, 5 बजे अगर हम डिसाइड करते, 4 बजे तो बेस्ट, पर अगर हमें डिसाइड कर सकते हैं तो हमारा पूरा टाइम मैनेजमेंट उसके आसपास घूमेगा। और ये हम भक्तों में बहुत इजीली इसके बारे में बोल सकते हैं और सोच सकते हैं इस रास्ते पर। बाकियों के लिए तो शायद बहुत मुश्किल होगा कि क्यों उठना है और क्या करना है। उसके बाद जो हम भक्तों का मेजर शेड्यूल रहता है, वो मेजर टाइम हमारा चैंटिंग में जाता है। तो अगर हम ये कर सके, 4 बजे उठना या 4:30 बजे उठकर 5 बजे मंगल आरती हम कर सके, और मंगल आरती के लिए हमें नहाना भी है, कपड़े चेंज करके तिलक लगा के, तो हमारी मैक्सिमम चीजें हो जाती हैं। नहाना तो वैसे भी है बाद में उठ के कभी भी, हम सपोज कुछ मिल के ऐसे कुछ लेते हैं वो भी हो जाता है। चैंटिंग तो वैसे भी करना है। तो ये अगर हम फॉलो कर सके तो हमारा काफी दिन मतलब ग्रिप में आ जाता है। मंगल आरती का वो जो मैंने लेक्चर है उन्होंने बहुत बहुत पॉइंट्स उसमें बताए हैं कि क्यों करना है और ये सब। और ये टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड मुझे बहुत ज्यादा इफेक्टिव लगा कि ये एक प्रिंसिपल, क्योंकि क्या है सुबह उठने के हिसाब से हम हमारा रात का भी सब कुछ प्लान करेंगे। अभी सपोज पॉसिबल नहीं है, ये नहीं वो नहीं है, वो अभी चलता रहता है ये सब, तो प्रॉब्लम्स होंगे, कभी लेट होगा कभी ये होगा, बट हम अगर जैसे हमारे हमारे जीवन को अगर समेटना चाहते हैं तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रिंसिपल है। दूसरा एक जो मुझे लगा वो ये है कि संध्या आरती भी अगर हम फिक्स कर सके, प्रभुपाद ने तो 5 आरतियां बोली थी। ओके अभी क्लियर है माता जी वॉइस? ओके आई एम सो सॉरी, आई डोंट नो माता जी ये डिस्टर्बेंस का क्या करूं। तो जैसे मंगल आरती है, दर्शन आरती है, भोग आरती, संध्या आरती और शयन आरती, ये 5 आरती तो होनी चाहिए। अगर हमारे पास पिक्चर्स भी हैं, डीपी वर्शिप अगर हम नहीं भी कर रहे हैं तो भी ये 5 आरती प्रभुपाद ने बोली थी। बट सबसे ज्यादा स्ट्रेस प्रभुपाद देते मंगल आरती पे। सेकेंडली मुझे जो पर्सनली बहुत अच्छा लगा है वो ये है कि संध्या आरती, क्योंकि इसमें फिर बच्चों को भी एक वो डिसिप्लिन आ जाता है कि हाँ तुम्हें 7 बजे घर पे आना है, क्योंकि हमें संध्या आरती करनी है। ऐसे हम बुलाएंगे तो मुश्किल हो जाता है कि वो खेल रहे हैं और उनका बाकी कुछ चल रहा है। पर हाँ संध्या आरती है तो क्या है, ये आरती ये जो है भगवान का के सामने जाकर भगवान को ग्लोरीफाई करना, ये सिर्फ एक मैकेनिकल प्रोसेस नहीं। स्टार्टिंग में हमें लग सकता है कि मैकेनिकल है, हम सिर्फ ये चलो फटाफट करना है इसलिए कर रहे हैं, ऐसे होना तो नहीं चाहिए, बट हो सकता है। पर उसमें जो पूरा हमारा कॉन्शियसनेस चेंज होता है वो बहुत इफेक्टिव होगा। और मतलब संध्या आरती से क्या होगा कि हम हमारे दिन भी वाइंड अप करने की तरफ इजीली लेके जाते हैं, क्योंकि अगर वो भी नहीं है तो फिर दिन वाइंड अप करना, फिर प्रसाद की टाइमिंग फिक्स करना वो भी मुश्किल हो जाता है।
बीच का टाइम तो वैसे भी फैमिलीज में जाता है, कोई वर्किंग है, फैमिली में सपोज हस्बैंड है, बच्चों का स्कूल है, तो बीच में का वैसे भी काफी हमारे कंट्रोल में नहीं होता है, बट इससे हम हमारा दिन काफी अच्छे से बांध सकते हैं। एक जो मुझे बहुत अच्छा एक उसका हम ये नहीं कह सकते एक्टिविटी है ऐसे कुछ, बट एक मैंने छोटा सा एक अटेम्प्ट किया था। अभी ये देखो मेरे पास एक दिस इज लाइक ऐसे एक मटेरियल वर्ल्ड का कुछ है, मतलब उन्होंने ऐसे थॉट्स लिखे हैं कुछ, तो ये जैसे कैलेंडर होते हैं वैसे एक छोटा सा टेबल टॉप क्या कह सकते हैं डिस्प्ले है। तो इसके पीछे जो है ये ब्लैंक्स है, तो इन ब्लैंक्स पर मैंने श्रील प्रभुपाद के जितने राइजिंग अर्ली के कोट्स हैं वो सब देख के मैंने इस पर लिखे थे। और क्या है, मैं जितना पॉसिबल हो मैं पढ़ती हूँ रोज शाम को या रात को। तो ये बहुत मतलब जब मैं पढ़ती नहीं हूँ या जब मैं पढ़ती नहीं, नोट पैड, या माता जी कह रही हैं कि नोट पैड भी अच्छा है। नोट पैड भी अच्छा है माता जी, नो डाउट, नोट पैड है, आप मोबाइल में भी नोट्स बना सकते हो, मोबाइल में पढ़ भी सकते हो पेज सेव करके, वो भी अच्छा है। बट ऐसा अगर कुछ हो ना जो हम डिस्प्ले में देखें, मतलब सामने है आंखों के, तो वो ज्यादा अच्छा रहेगा। डेफिनेटली नोट पैड में भी आप अलग से ये कोर्स अगर हाथ से लिखो तो ज्यादा अच्छा, प्रिंट निकालो, कुछ भी करो। पर प्रभुपाद के अनगिनत कोर्स हैं, मतलब अलग अलग जगहों के, पूरे वर्ल्ड ओवर उन्होंने कितने कितने लेक्चर दिए। उसमें प्रभुपाद 4 o'clock, हाउ पीपल राइज अर्ली, why people rise early in the Krishna consciousness, I tell my disciples, इतने रेफरेंसेस हैं। एक तो बहुत एक डिटेल्ड पास टाइम है प्रभुपाद लीलामृत में, आई थिंक गिरिराज स्वामी लिखते हैं कि वो मतलब मैं क्यों बता रही हूँ माता जी, मुझे ये अभी यहाँ पर इम्पोर्टेंट क्यों लग रहा है, क्योंकि एक्सक्यूजेस हमारे बहुत सारे आएंगे, और अगर हम इस पॉइंट को नहीं पकड़ सकेंगे तो टाइम मैनेजमेंट बहुत दूर की बात रहेगी हमारे लिए। ये हम मैनेज कर ले तो भी इट्स लाइक हाफ बैटल वन, मतलब आधे से भी ज्यादा मैं कहूंगी कि हमने ये युद्ध जीत लिया, ऐसे हम कह सकेंगे। क्योंकि जब हमारा जपा भी जल्दी हो जाता है, मंगल आरती हो रही है, तो भगवान की अलग ही कृपा, श्रील प्रभुपाद की अलग कृपा हम पर रहेगी। तो वहां पर गिरिराज स्वामी लिखते हैं उस पास के, आई थिंक वो इंडिया आए थे, और वहां पर उन्होंने आई थिंक कुंभ मेला का है, आई एम नॉट श्योर, बट वहां पर उन्होंने एक टेम्पोररी टेंट और वैसे उन्होंने सब बनाया था, और बहुत ठंड थी। तो वो कहते कि मैक्सिमम डिवोटीज अपने स्लीपिंग बैग में रहने का प्रेफर करते थे कि इतनी ठंड थी। तो कुछ डिवोटीज जो थे, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिवोटीज जो थे, वो स्ट्रॉन्ग डिवोटीज 3 बजे उठकर आई थिंक नदी पर जाकर स्नान करके मंगल आरती अटेंड करते थे। पर श्रील प्रभुपाद ने देखा कि बहुत लोग नहीं कर रहे हैं, तो एक दिन श्रील प्रभुपाद की जब तबीयत ज्यादा ठीक नहीं थी, तभी श्रील प्रभुपाद उठे और जाकर उन्होंने हैंड पंप पर वो नहाए खुद। और जो अटेंड नहीं कर रहे थे, फिर उनको भी इतनी शर्म आई कि हम क्यों नहीं कर रहे हैं। और फिर वो एकदम आइस कोल्ड प्रभुपाद बात लेते थे सुबह। तो फिर सब लोगों ने डिसाइड किया, और गिरिराज स्वामी भी लिखते हैं कि उस दिन के बाद मैं सो ही नहीं पाया कभी, क्योंकि प्रभुपाद ने इतना स्ट्रॉन्ग मैसेज दिया था सबको। और प्रभुपाद वर्बल भी बहुत स्ट्रॉन्ग हुआ करते थे कि आप उठे क्यों नहीं हो, आकर वो देखते हैं कि डिवोटीज मंगल आरती अटेंड नहीं कर रहे। तो ये मुझे बहुत इम्पोर्टेंट लगता है कि ये 2 पॉइंट, मतलब आरती के जो पॉइंट है। इसके बाद एक हमारी हाउसवाइफ और हाउसवाइफ या फिर होम मेकर्स हम कह लें, एक बात होती है कि हमें बहुत फ्लेक्सिबल भी रहना पड़ता है, और उसमें क्या हो जाता है कि बहुत बार हम कुछ प्लान करते हैं हमारा टाइम, तो वो जैसे कि डिस्टर्ब हो जाता है कि सपोज एंड वक्त पर अगर गेस्ट आ जाए, या कुछ बच्चों का कुछ एक्टिविटी निकल आए कि विच वाज नॉट प्लान, पर आपको वो करना पड़ रहा है, तो फिर उस इसमें क्या हो जाता है, हमने अगर कुछ प्लान किया है तो वो मैचअप करना, कोप अप करना बहुत मतलब इट कैन बी फ्रस्ट्रेटिंग। वैसा मुझे काफी बार हुआ है कि अरे यार अभी तो मुझे ये करना था, क्योंकि अगर हमें टाइम मैनेजमेंट करना है तो फिर फिक्स्ड टाइम पर फिक्स्ड चीजें होना,
वो भी एक इम्पोर्टेंट चीज है कि रोज उसी वक्त पर हम वो ही चीज करें, ये अचीव करना काफी मुश्किल है हाउस वाइफ के लिए स्पेशली, या हम कैसे कह सकते हैं माता जी के लिए इन जनरल। पर वो अचीव होना चाहिए, मीन्स वो रेगुलेशन उससे कहते हैं कि इट इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें अगर हम कुछ प्रिंसिपल्स ऐसे रखें कि फ्लेक्सिबिलिटी, मतलब क्या हो जाता है उसमें काफी बार हमारा टाइम वेस्ट हो जाता है कि रुकना है, कोई आ रहा है, कुछ कर नहीं सकते हैं, कुछ एक्टिविटी हम स्टार्ट नहीं कर सकते हैं और हमारा सब कचरा हो जाता है शेड्यूल का। तो उसमें अगर हम रीडिंग और हियरिंग अगर डाल सके, बहुत बार ऐसे हो जाता है कि बुक होती है हमारे यहाँ पे पर अरे चलो कैसे रीड करें, 5 मिनट तो मिलेगा रीड करने को, और हम समझ सकते हैं कि 5 मिनट भी अगर हम बुक पढ़ ले प्रॉपर, उसमें जो नरिशमेंट हमें मिलता है वो बहुत बड़ा होता है। पर हम ये चीजें बहुत बार ना ग्रांटेड ले लेते हैं, 10 मिनट ही है, 10 मिनट में क्या होगा, छोड़ो ना, फिर 10 मिनट वो ऐसे ही चले जाते हैं, वो टाइम फिर से मतलब वापस कभी नहीं आता। तो ये मुझे बहुत इंपॉर्टेंट लगता है कि रीडिंग और हियरिंग, काफी बार हियरिंग भी हम नहीं कर सकते बिकॉज ऑफ एक्सटर्नल सिचुएशन की, कोई बुलाएगा, कोई आवाज देगा, किसी को डिस्टर्ब हो रहा है। तो रीडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब है ये जो हमारे से पिलर्स होते हैं, हम कभी कभी रियलाइज नहीं कर पाते, ये पिलर्स में रीड रीड कर करके हम यू नो कम से कम आधा आधा घंटा 1 घंटा भी हमें कभी कभी मिल सकता है। तो ये पिलर्स में हमने रीडिंग करना चाहिए और रीडिंग को ग्रांटेड नहीं लेना है, मतलब ये हमारे टाइम मैनेजमेंट के इसमें कि नहीं 5 मिनट रीड किया तो क्या उसमें वैल्यूएबल। और एक बात है कि टाइम टेबल अभी बनाने की आदत हमारी चली जाती है, स्कूल कॉलेज तक होता है टाइम टेबल, उसके बाद भी लूज द ट्रैक, हमें लगता है क्या अभी हमारे इसका क्या टाइम टेबल बनाना है, वो तो हो जाता है, फिर सबके हिसाब से हमारा सब कुछ होता है। पर वैसा नहीं है, अगर हम टाइम टेबल बनाने की आदत डालें तो वो भी इजीली अभी हम उसमें फिट नहीं होने वाले हैं। बच्चों को कैसे है कि बच्चों को फिट होना पड़ता है, कॉलेज में भी हमें कंपलसरी होता है। जब हम एक होम मेकर होते हैं या फिर एक अडल्ट मैं कहूँगी, मतलब ये वर्किंग लेडीज के लिए भी अप्लाई होता है, इनके लिए शायद ज्यादा स्ट्रेसफुल लाइफ होता है, तो वो इनके लिए भी अप्लाई होता है कि खुद का टाइम टेबल हम जब खुद बनाते हैं उसे हम बहुत कैजुअली ले लेते हैं, और फिर उसका जो रिजल्ट आना चाहिए, मतलब ये टाइम फॉलो करने का या फिर टाइम अच्छी तरह से ऑक्यूपाई करने का, टाइम मैनेजमेंट का जो काम है वो हो नहीं पाता है, क्योंकि हम सोचते चलो हमने बनाया और टाइम टेबल है, अभी क्या उसमें थोड़ा इधर उधर चलता है। ये कैजुअल नेचर जो है हमें बहुत कुछ जो हम कर सकते हैं वो करने से रोकता है, मतलब बहुत हमारी एफिशिएंसी को बहुत ब्लॉक करता है। तो टाइम टेबल को हमें सीरियसली लेना चाहिए कि नहीं, मैं खुद का टाइम टेबल बनाऊंगी, बच्चों का रहेगा वो अलग रहेगा, हस्बैंड का है वो अलग रहेगा, बाकी सबका अलग रहेगा, पर हाँ इस टाइम पर मैं क्या करूंगी मुझे मालूम होना चाहिए। वो अचीव कितना होता है वो आगे की बात है, बट हम बनाते ही नहीं है, बनाया तो उसको कैजुअली लेते हैं, वैसे बिल्कुल नहीं करना है। ऊपर से एक टाइम टेबल फिर मैं टाइम टेबल जब हम बनाते हैं तो उसमें एक तो बनाने के बाद कैजुअल होते हैं, पर बनाते वक्त बहुत अनरियलिस्टिक भी हो जाते हैं कभी कभी, कि बहुत मतलब अरे फिर टाइम टेबल बना रहे हैं ना तो फिर ऐसा बनाएंगे कि एकदम धुआंधार सब कुछ कर देंगे, तो वो भी कुछ काम का नहीं है, क्योंकि हम अगर रियलिस्टिक नहीं रहे, फिजिबल चीजें नहीं प्लान करें तो नहीं होने वाला। अगर देखिए हमें आदत नहीं है, सपोज फॉर एग्जांपल हम दिन में मैक्सिमम 2 पेजेस रीड कर सकते हैं, हम प्लान नहीं कर सकते कि मैं 10 पेजेस या 30 पेजेस रीड करूंगा और ये बुक में इतने दिन में खत्म करूंगी, क्योंकि अगर हम टाइम टेबल को स्टिक नहीं कर पाए हमारे, तो हमें मोटिवेशन ही नहीं रहने वाला है। तो वी कैन स्टार्ट स्मॉल, छोटे छोटे चीजों से हम स्टार्ट कर सकते हैं जो हमें लानी है हमारी लाइफ में, जैसे कि मैंने कहा रीडिंग है, हियरिंग है, और फिर इसके बाद हम उसे प्रैक्टिकल और फिजिबल इनिशियली बनाने के बाद इसको हमने डिस्प्ले करना है, ये भी हम मैक्सिमम महिलाएं नहीं करती। अभी देखिए जो महिलाएं एफिशिएंट है इस मामले में उनको शायद इसकी जरूरत ना भी पड़े, बट अगर हो तो उनकी भी एफिशिएंट महिलाओं की भी एफिशिएंसी बढ़ेगी, और जो इम्प्रूव करना चाहती हैं एफिशिएंसी या फिर जो एफिशिएंट नहीं मान रही है खुद को, उनका भी एफिशिएंसी इससे काफी इम्प्रूव होगा, क्योंकि
वो सामने दिखना भी बहुत इम्पोर्टेंट है। तो 2 जगह होना चाहिए आपको हमारा टाइम टेबल। एक तो हमारा जो बेडरूम होगा, मतलब जहाँ पर हम ज्यादा आना जाना है, और किचन में होना चाहिए। तो ये 2 चीजें 2 जगह पर टाइम टेबल अगर हो तो देन वी कैन एक्सपेक्ट कि हमारे टाइम पर हमारा ब्रेक आएगा। अभी ये अगर हम नहीं कर पा रहे हैं तो सवाल ही नहीं कि हम टाइम मैनेजमेंट में कुछ आगे जा सकेंगे। उसके बाद कुछ मॉडर्न सिस्टम्स भी हैं, जैसे कि पानी देकर जैसे कि कुछ मॉडर्न सिस्टम्स हैं। गैंट चार्ट होता है, मतलब आप सर्च कर सकते हैं नेट पर कि उसमें वो प्रोजेक्ट्स के लिए होता है कि आपको कोई सपोज प्रोजेक्ट है तो वो कितने दिन में आप कैसे खत्म करोगे। तो ऐसे कुछ चार्ट्स हम यूज कर सकते हैं, या फिर कुछ एप्स, और ये भी आजकल अवेलेबल है। बट बहुत ज्यादा क्या हो जाता है, वो टेक्निकलिटी में अगर हम बहुत ज्यादा अंदर जाए तो उतना हमें बहुत बार हमारे पास टाइम होता भी नहीं कि उतना हम वो सब कर सकें। बट ये जो गैंट चार्ट मुझे सबसे ज्यादा इजी लगा है कि हम इसको फिजिबली कर सकते हैं। पर वो भी कैसे है कि अगर हमारे दिमाग में कुछ लिमिटेड प्रोजेक्ट है या कोई चीज है, तो लिमिटेड चीजों के लिए हम उसे यूज कर सकते हैं। बट बहुत ज्यादा, मतलब मेरा पर्सनल सजेशन वो है, क्योंकि इन चीजों में मैं बहुत पढ़ चुकी हूँ। हमारे इंजीनियरिंग में बहुत ये सब रहता था, इंडस्ट्रियल प्लानिंग में, और ये सब की बहुत ये फॉर्मेट वो फॉर्मेट। अभी उसमें क्या हो जाता है, 10 लोग होते हैं, वो 10 प्रोसेसेस देखते हैं, फिर एक जन एक प्रोसेस देखता है। तभी ये सब फॉर्मेट्स ठीक है, क्योंकि फॉर्मेट्स का क्या हो जाता है, इसमें बहुत अगर अटक जाए तो वो हम अपडेट भी बाद में करते नहीं है। तो जितना हम इसे सिंपल रख सकें, और ये जितनी चीजें, क्योंकि ये सिंपल चीजें भी बहुत इम्पैक्ट लाने वाली चीजें हैं टाइम मैनेजमेंट रिलेटेड, और अगर हम उनसे स्टिक कर सके और कंसिस्टेंट रह सके तो हम डेफिनेटली, हमारे हाथ में जो है टाइम, उसको डेफिनेटली अच्छी तरह हम यूज कर पाएंगे। तो मैं अभी एंड में बता रही हूँ कि आई डोंट थिंक आई एम वेरी केपेबल ये टॉपिक पे बोलने के लिए बहुत केपेबल है, मुझे बिल्कुल नहीं लग रहा है। शुरुआत में भी नहीं लग रहा था। पर एक ये है उसमें कि जैसे मैंने कहा कि श्रील प्रभुपाद को किसने पूछा था कि ऐसे हमें लगता है कि क्या बहुत इम्प्रूव करना चाहिए, और बहुत इम्प्रूव करना है, ये कुछ नहीं किया है। तो प्रभुपाद ने कहा कि दिस इज वेरी गुड, मतलब डिवोशनल सर्विस में भी ऐसा अगर आपका एटीट्यूड है तो ये अच्छा है, तो आप इम्प्रूव करते रहोगे। तो वैसे ही जो भी मैंने कहा है, ये मैं काफी सारी चीजें मैं भी इम्प्रोवाइज और करना चाहूंगी मेरी खुद की लाइफ में। और दिस वाज द बेस्ट आई कुड शेयर ऑन दिस टॉपिक। So thank you, Mataji. Janeshwari Mataji, over to you. थैंक यू सो मच माता जी फॉर वंडरफुल लेक्चर, और इतना सब कुछ आपने हमें बताया अभी। राधिका माता जी। हरे कृष्ण माता जी, थैंक यू। और मैं आपकी माता जी से प्रार्थना करती हूँ कि अगर किसी का कोई प्रश्न है तो राधिका माता जी, आपकी आवाज क्लियर नहीं आ रही। हरे कृष्ण। बैकग्राउंड में आ रही है आपकी आवाज थोड़ी सी। हाँ जी, बोलिए। हाँ जी, हरे कृष्णा। मैं सभी माता जी से प्रार्थना करती हूँ कि अगर किसी का कोई प्रश्न है तो वो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा, आप अपना प्रश्न पूछ सकते हैं। माता जी, आप बोली 4 बजे मंगल आरती करना चाहिए, तो मैं 5 बजे करना चाहिए, तो मुझे करते करते ना 6 बज जाता है। तो क्या ये
अभी माता जी आप डिटेल्ड करते हो, मतलब कैसे करते हो मंगल आरती, या फिर रेडी होने को आपको टाइम लग रेडी जाता होने है में, ऐसे? जैसे माता जी मैं उठती हूँ तो जैसे झाड़ू पोछा ये सब करके नहा के फ्रेश होके फिर मैं करती हूँ, तो क्या ये? हाँ नहीं, उसमें फिर कैसे है माता जी कि हमें ना ये टाइम को ज्यादा इम्पोर्टेंस देना है। हाँ मतलब जैसे भी मतलब जो केशवानंद प्रभु का भी मैंने सुना था, उन्होंने क्या कहा कि आप वो पूरा लंबा भी मत कीजिए, अच्छा। मतलब वो नहीं पॉसिबल है जो आप मंदिर में होता है, या फिर हाँ। हम जनरली 7-8 आइटम करते हैं हम्म। अ, धूप से लेकर चामर तक, तो वो भी नहीं किया। आप सिर्फ दिया, धूप और फ्लावर्स, इससे भी अच्छा किया। फिर उन्होंने वो भी कहा कि आपके पास धूप और फ्लावर्स भी नहीं है, सिर्फ दिया कीजिए और सिर्फ संसार दावा बोलिए। तो अच्छा। संसार दावा मतलब मंगल आरती को सिर्फ मतलब सिर्फ संसार दावा बोल दिया तो भी हमारा मंगल आरती हो गया। अभी ये जो हमारा नरसिंह आरती है, उसके बाद तुलसी आरती, ये सब भी हमने अगर चैंटिंग के बाद किया तो भी चलेगा। बट वो जो टाइम है, और आप जो कह रहे हो ना कि सब झाड़ू पोछा और ये, तो फिर आप बाद में कर सकते हो। मतलब अच्छा माता जी, जैसे तो फिर वो मंदिर के आसपास तो कुछ मतलब थोड़ा क्लीन करना पड़ेगा ना वो करके? वो फिर कर लो ना, मतलब जी आरती करके कर लो, या फिर एक बेसिक, हमारा अभी ज्यादा गंदा तो हम रखते नहीं, हाँ उतना तो साफ करना पड़ेगा। अगर हाँ बहुत कुछ सपोज अब मतलब कॉमन रूम में है सपोज ऑल्टर, और हाँ बहुत हाँ। गंदगी है आसपास, तो उतना बेसिक तो रात को भी हम एक बेसिक क्लीन अप करके तो दूसरे दिन अगर हम्म। मतलब उतना टाइम उसमें नहीं जाए, ऐसे अगर हम करें। ओ ये थोड़ा ठीक। टाइम का अर्जेंसी बहुत बताया गया मतलब जी। और फिर ठीक। इसके बाद से हम चैंटिंग करके फिर हमारा बाकी सब कुछ कर सकते, तो दिन पूरा समेट जाता है इसमें से। ठीक है माता जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा विहारिणी माता जी, आप अपना प्रश्न पूछ सकती हैं। अगर किसी का प्रश्न है तो प्लीज हैंड रेज कीजिए। हरे कृष्णा विहारिणी माता जी, आप अपना प्रश्न पूछिए। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। वो अनम्यूट नहीं हो रहा था, मैं काफी कोशिश कर रही थी, अभी हुआ है। माता जी संध्या आरती के बारे में कुछ डिटेल बताएं, क्योंकि ना कई बार संध्या आरती शाम को, कई बार रिलेटिव आए थे तो हो नहीं पाती, कई बार हम शाम को इतने ज्यादा बिजी होते हैं। तो एक सवाल है कि जब संध्या आरती हम करें तो क्या तुलसी महारानी को हम जरूर है कि भगवान के ऑर्डर के पास ही रखनी है? वो जब तुलसी की आरती कर रही है वो उसके बारे में डिटेल में बताना। हाँ माता जी, अभी एक बुक है अपना भक्तिदास स्वामी महाराज का, ये बिगनर्स गाइड टू कृष्ण कॉन्शियसनेस, उसमें उन्होंने ये दिया है सारा प्रोसेस। बट अभी कैसे है, थोड़ा भी हमें अगर फिजिबिलिटी की तरफ जाना हो ना, तुलसी आरती, मैं तुलसी महारानी को काफी, मैं तो ऑल्टर पे रखती नहीं हूँ, क्योंकि मतलब अच्छा एक्सपीरियंस नहीं रहा है, मतलब ऑल्टर पे रह जाए और फिर तुलसी महारानी को वो सनलाइट और वो सब मिलता नहीं, हर जगह अलग अलग वो होता है। तो हम तुलसी महारानी के यहाँ पर जाकर आरती कर लेते हैं। बट शाम को काफी बार तुलसी आरती नहीं हो पाती है हमारी, तो शाम को सिर्फ दिया लगा दिया, या फिर दंडवत कर लिया। ये क्योंकि हमें कैसे ना थोड़ा प्रैक्टिकल भी ये सब देखना पड़ता है कि टाइमिंग का कैसे सब हो जाता है। तो संध्या आरती के लिए अगर हम नॉर्मल भी अगर धूप आरती करते हैं, मतलब दिया, फ्लावर्स, इंसेंस और चामर, तो उसमें भी अभी फ्लावर्स और धूप का थोड़ा प्रॉब्लम हो जाता है कभी कभी, तो सिर्फ दिया भी अगर हम ऑफर करें और हमारा गौर आरती गाएं, तो मिनिमम उतना अगर कर सके तो दैट इज ऑल्सो इनफ। क्योंकि जैसे अभी नरसिंह आरती है, तुलसी आरती से स्टार्ट होता है इवनिंग प्रोग्राम, पर हर बार उतना अगर हमने सुबह एक बार कर लिया है तुलसी आरती तो सुबह कर ही लेंगे हम, तो फिर शाम का हम इतना इसको मिनिमम रख सकते हैं। पर वो भी काफी हेल्पफुल हो जाता है, मतलब सिर्फ सिर्फ लैंप ऑफर कर दिया, गौर आरती गाया,
एंड दैट्स इट। कीर्तन अगर पॉसिबल है तो सवाल ही नहीं है, मतलब हरे कृष्णा कीर्तन अगर हम कर सके तो ये मतलब मैं मिनिमम आपको बता दूं कि इतना भी कर ले तो ठीक है, बट इससे ज्यादा तो हम डेफिनेटली बाकी चीजें तो ऐड कर ही सकते हैं उसमें। हम जो बिगनर्स गाइडिंग कृष्णा कॉन्शियसनेस है उसमें काफी उन्होंने टाइमिंग के साथ दिया हुआ है, पर जैसे मैंने कहा कि फिजिबिलिटी और प्रैक्टिकली जो हम कर सकते हैं तो ये मिनिमम चीजें भी अच्छी हैं, हमारा काम हो जाता है। लैम्प 5 और 1, एक मिनट, माता जी का एक क्वेश्चन था चैट में जी। अब अभी पंचारती जो है हमारा 5 और 1 इट्स गुड, मतलब पंचायती अगर हम ऑफर कर सके तो वो दैट इज द बेस्ट। किसी के पास अगर नहीं पॉसिबल है तो 1, मतलब ऑड नंबर्स का बोलते हैं कि 1 3 5 7, तो पंचायती हमारा तो स्टैंडर्ड है। वो अगर नहीं पॉसिबल है आप सिंगल दिया भी करते हो तो भी ठीक है, बट दैट इज द बेस्ट। हरे कृष्णा माता। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे अच्छा कृष्णा। माता जी, ये शाम की जो तुलसी आरती है वो हाँ, कितने बजे करनी चाहिए? मैं तो 7 o'clock करती हूँ। वो भी मतलब जी परफेक्ट है। अभी संध्या आरती के साथ ही ये सब करते हैं, तो जैसे मंगल आरती को 1.5 आवर्स सूर्योदय से पहले कहते हैं, तो हाँ, सूर्यास्त को 1.5 घंटा बाद, मतलब वही 1.5 आवर्स आफ्टर सनसेट संध्या आरती का टाइम हो जाता है। आफ्टर तो सनसेट वो 1.5 घंटा बाद। ओके। हाँ, पर अभी क्या है वो बहुत चेंज होते रहता है ना, तो हम एक हम्म। फिक्स कर सकते हैं क्योंकि हाँ, फिर वो चेंज। वो टाइमिंग देख करके हमको उसके 1-1.5 घंटा बाद करना है। हाँ, पर क्या है वो अगर उसमें भी हम पढ़ जाए ना तो उसमें भी चेंजेस होते रहते हैं, क्योंकि अच्छा। सनसेट का टाइम भी चेंज होते रहता है। तो इस हाँ वजह से हम कुछ जैसे 7 o'clock आइडियल है या 7:30 है मैक्सिमम, हाँ तो अगर हम कुछ फिक्स कर सके तो हमारा टाइम मैनेजमेंट बेटर हो जाएगा, क्योंकि उसमें तो भी मतलब फिर क्या होता है टाइमिंग चेंज होते रहता है, तो बहुत हाँ हाँ आपको मालूम होगा कैसे सब कुछ हाँ फिर हाँ चेंज हाँ होता हाँ। है तो ऐसे। मतलब 7 साढ़े 7 बजे तक तुलसी संध्या आरती तुलसी आरती करने से कुछ प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं नहीं, वैसे तो नहीं है। और भोग लगाने का टाइम क्या मतलब ओनली 8 o'clock तक रहता है? अभी वो कैसे, अभी डीटी वर्शिप में ये रूल्स बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होते हैं। हाँ, एक तो इतना है कि हमने जैसे ऑल्टर। गृहस्थ आश्रम में माता जी। हाँ, अभी नहीं, डीटीज अगर आपके पास है, डीटीज है आपके यहाँ या पिक्चर्स है ऑल्टर पे? टीचर से, और मैं ये लड्डू गोपाल रखी हूँ। अच्छा, अभी उसका कैसे क्या फिर, मतलब गुरु महाराज जो भी होंगे उनसे आपको वो डीटी वर्शिप का तो फिर गुरु महाराज ही अभी तो पूछ। माता जी मैं दीक्षा नहीं ली हूँ, ओनली फॉलो कर रही हूँ हाँ, वो कुछ एक कुछ। फीचर तो मतलब जब गृहस्थ इसमें तो बहुत स्ट्रिक्ट बोलते नहीं है भोगा के टाइमिंग्स और ये, बट एक हाँ जैसे हमारा इसमें कहा कि बाकी चीजें भी हम एवरेज एक फिक्स कर सकते हैं। एक रूल तो वो है ऑल्टर क्लोज करने के बाद तो हम ऑफरिंग नहीं करते हैं। उतना तो रूल है कि सुला दिया तो फिर बाद में कुछ अगर नो कभी कभी लेट कुछ हो जाता है, किसने कुछ हाँ हाँ हाँ। तो फिर वो एक थोड़ा सा है उसमें कि बाद में तो नहीं करना चाहिए कि अभी तो भगवान सो गए, अभी हम कल खाएंगे। पर अभी नहीं क्या जो, है, हाँ फैमिली में अगर वैसा नहीं है, हाँ सपोज किसी के ना हस्बैंड के लिए लेट बना है, ऑल्टर क्लोज कर दिया, अभी भगवान को भी कितनी देर जागते रखेंगे। तो अभी क्या, हाँ। पिक्चर जैसे किचन में भी होंगे तो करना तो पड़ेगा ऑफर, अभी बिना ऑफरिंग के तो नहीं दे। नहीं होगा। तो थोड़ा भी कैसे वो फिर हर फैमिली का और उसके हिसाब से हमने देखना पड़ेगा। हाँ, नहीं तो पर वही जिसमें जैसे 8 साढ़े 8 तक मैं लगा देती हूँ माता जी, तो वो ठीक है ना? हाँ हाँ, कोई वैसे इतना वो नहीं है कुछ भी, क्योंकि ऑफरिंग करना भी इम्पोर्टेंट है ना। हाँ और हाँ वही वही। वैसे ये सब चीजें अभी ऑफरिंग और प्रसाद ये तो सब फैमिली के साथ बंधा हुआ रहता है, तो हाँ उसमें हाँ। बहुत ज्यादा भी कम ज्यादा वो नहीं कर सकते हैं। अगर आपका कैसे अच्छा। फैमिली में वो सब है तो आप ये सब टाइमिंग वगैरह सब इजीली वो सब हो जाएगा। पर भोगा के लिए उतना हम वो नहीं कर सकते कि नहीं अच्छा करना अच्छा। यही हाँ टाइम, हाँ माता जी। क्योंकि बना है ठीक। तो भगवान को तो हम ऑफर करेंगे ही। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। माता जी एक बार एक माता जी ने प्रश्न किया था मुझसे कि
चैंटिंग के टाइम पे कैसे बच्चों को एंगेज करके रखें अपने किड्स को, क्योंकि वो बार बार डिस्टर्ब करने के लिए आते हैं चैंटिंग के टाइम पे, तो क्या कैसे हम उनको एंगेज करके रख सकते हैं? अभी एज ग्रुप क्या है मतलब जी, क्या एज ग्रुप 2 बच्चे हैं उनके, एक तो 2 साल की होगी लड़की और बड़ा जो लड़का है वो 4-5 इयर्स तक होगा। ओके, मतलब दोनों लाइक या टॉडलर जैसे। हाँ उसमें क्या है मतलब जब भी थोड़ा सा हम कुछ कुछ ये मुझे छोटे बच्चों के लिए कुछ बातें बहुत अच्छी लगी। वेस्टर्न जो टीचिंग स्टाइल है या कुछ वेस्टर्न इसमें जो है कि एक उनके कुछ जैसे एक्टिविटीज बनाते हैं कि उसे क्या कहते हैं, सैंड टब या टब, मतलब क्रिएटिव टब, कि जैसे छोटा सा टब ले लिया, फिर उसमें दाल डाल दिए, और फिर कुछ ऐसी चीजें ना कि जैसे अभी सॉर्टिंग बोलते हैं बच्चों को, फिर ये तुम ये सॉर्ट करो, या फिर वो टब में एनिमल्स रख दिए, मतलब या फिर जैसे प्लास्टिक लेटर्स आते हैं तो वो डाल दिए उसमें, और फिर बच्चों को बनाइए ढूंढो, मतलब क्वाइट, हाँ क्या कहते हैं, क्वाइट बुक्स भी होते हैं ऐसे, और क्वाइट क्वाइट एक्टिविटी टब्स ऐसे कुछ तो होता। मेरी बेटी के लिए मैंने होता तो मुझे खुद को करने को बहुत मजा आता था। तो ऐसे कुछ एक्टिविटीज अगर दे, हाँ अभी मैच होता है काफी सारी ऐसी एक्टिविटीज में कि बाद में हमको वो एक्टिविटी का एक साइड रह जाता है, और फिर मैच कभी कभी हो जाता है, पर वो एक्टिविटी बहुत अच्छी है एक्चुअली। ऐसे क्वाइट बुक्स है, या फिर मतलब क्वाइट बुक्स में क्या होता है, उसमें आपने जैसे कि हुक्स लगा दिए, और वो हुक्स का वो लगा दिया, तो बच्चे हुक लगा रहे हैं, बटन डाल रहे हैं, मतलब ऐसे एक्टिविटी बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। पेंट पेंट का तो बहुत मैसी हो जाएगा, बट कलरिंग के भी ना कुछ वॉल क्रेयॉन्स आते हैं बच्चों के, मतलब जिनको बहुत अच्छी ग्रिप है, जैसे 2 साल के बहुत अच्छा ग्रिप नहीं होता है, वॉल क्रेयॉन्स या फिर ऐसे टीयर ड्रॉप के शेप के क्रेयॉन्स आते हैं। तो बच्चों को अगर ऐसे एक्टिविटीज दे दिए 3-4 बना के अगर आप रखो, तो बच्चे काफी देर उसमें एंगेज रह जाते हैं। फिर थोड़ा थोड़ा उनको उनका भी छोटा सा बीज दे दिए, वो अपने जो छोटे वाले आते हैं, तो थोड़ा उनको वैसे इनकरेज किया कि ज्यादा डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो हो जाते हैं काफी बच्चे, हो जाते हैं काफी बच्चे नहीं भी रहेंगे, भी होता है, पर ये एक्टिविटीज से काफी मदद हो जाती है कि, या फिर आटा भी, आटा वो तो एकदम क्लासिक फेवरेट है सब बच्चों का, कि कुछ एडिबल ड्यूरेबल भी मिलते हैं, या हम बना भी सकते हैं नमक से, अगर जितना आटा है उतना ही नमक डाल के, तो फिर वो ड्यूरेबल भी हो जाता है कि आप उसको मशीन पर देते हैं, तो ऐसी चीजें काफी हेल्प कर जाती हैं जी। थैंक यू माता जी। और सेम चीज हम जैसे माता जी बोल रहे थे कि जैसे हम बड़े बच्चे को अगर श्रीमद् भागवतम पढ़ाने लगते हैं तो छोटे बच्चे जो डिस्टर्ब करने लगते हैं, तो ऐसे ही उनको एंगेज कर सकते हैं अलग एक्टिविटीज में, है ना, छोटे हाँ छोटे बच्चों को। क्या हो जाता है माता जी एकदम से आपकी छोटे आवाज बच्चे फिर से ना थोड़ी सी इंटरप्ट हो रही है, आप प्लीज उसको थोड़ा सा ठीक कर लीजिए, ठीक करने के बाद ठीक रहती है। हाँ जी ठीक है। जी नहीं अभी भी इंटरप्ट हो रही है। अभी ठीक है माता जी? हाँ बेटर, क्वाइट बेटर। या तो माता जी उसमें क्या हो जाता है, जो छोटे बच्चे होते हैं वो काफी बार पेन पेपर एक्टिविटी प्रेफर नहीं करते हैं, क्या उनको अगर पेन और ऐसे कुछ एक्टिविटी शीट्स भी जैसे आते हैं, हमारे कृष्ण कॉन्शियस में भी काफी सारे हैं, फिर कलरिंग भी है, तो इतने छोटे बच्चे तो कलरिंग में भी ज्यादा इंटरेस्ट नहीं ले, वो कुछ भी कर देंगे, तो उनको अगर हम इससे क्या बोलते हैं, हैंड्स ऑन एक्टिविटी जैसे बोलते हैं, वैसे अगर कुछ उसको कृष्ण कॉन्शियस कुछ टच दे सके तो वो काफी हेल्पफुल होता है। अभी थोड़े एज के बाद मुझे लगता है पेन पेपर एक्टिविटी स्टार्ट करनी चाहिए 4+, क्योंकि बहुत दिन तक भी अगर हम एक्टिविटी पेन पेपर एक्टिविटी है वो नहीं करते हैं तो बाद में जाके थोड़ी तकलीफ होती है, तो उसमें बाद में हम कर सकते हैं। 4 ईयर ऑनवर्ड देने चाहिए पेन पेपर एक्टिविटी, या फिर कुछ वर्ड सर्च उनके लेवल का, ए ढूंढो, बी ढूंढो, या फिर इसमें कृष्ण ढूंढो, लेता है वो काफी हेल्प कर जाता है। जी माता जी।
और एक और प्रश्न है माता जी कि जो कई बार कहते हैं कि बच्चों को इतना फोर्स नहीं करना चाहिए आरती अटेंड करने के लिए। क्यों बेचारे बच्चों को इतना फोर्स करना, क्योंकि छोटे हैं अभी तो कोई रेस्ट कर लेंगे, कोई बात नहीं, थोड़े बड़े होंगे तो फिर कर लेंगे आरती में। तो आप इसके लिए कुछ बताइए कि बच्चों को कितना हमें इन्वॉल्व और कितना प्रेशराइज करना पड़ता है, करना चाहिए एज अ पेरेंट्स अकॉर्डिंग टू देयर एज ग्रुप, क्योंकि ये बहुत बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसमें बहुत अलग अलग स्कूल ऑफ थॉट होंगे, अलग अलग पेरेंट्स अलग अलग इससे इन्फ्लुएंस होंगे। या भी आप छोटे बच्चों का बोल रहे हो ना, मतलब जैसे 2-3 साल से जो छोटे बच्चे, मतलब जी उस जी, एज के और बोल फिर रहे हो? 4-5 ऐसे एज में भी, फिर जैसे अंडर 6-7 इयर्स तक तो स्पेशली। नहीं माता जी, अभी अगर आप मुझे पूछ रहे हो, मैं तो बिल्कुल नहीं कहूंगी कि फोर्स ना करे या ऐसी चीजें। अभी क्या है, आफ्टर ऑल ये सब चीजें डिसिप्लिन की। देखिए कोई भी पेरेंट्स ऐसे बोलेंगे क्या कि नहीं नहीं उनको स्कूल जाने को फोर्स मत करो। कुछ भी हो, बच्चा स्कूल जाता हाँ, ही ये है। सही कहा आपने। हाँ, तो डिवोटी है, नॉन डिवोटी है, कितना भी गंदा वो स्कूल का यूनिफॉर्म लगे, बच्चा पहनता है। अभी यहाँ पर भी इंडिया में हम देखते हैं कि हेयर बैंड स्कूल ने रेड बोला है तो आप ब्लू नहीं पहन सकते। स्कूल ने जो बोला है, स्कूल इयररिंग्स पहनने नहीं देती, बिंदी लगाने नहीं देती, बैंगल पहनने नहीं देती, सब कुछ हम करने को तैयार है, स्कूल बोलता है वो। अरे बच्चों के मामले में तो है ही। तो फिर मंगल आरती या फिर ये जो हमारी बेसिक चीजें हैं कि जिससे हम इस जन्म मृत्यु के इससे बाहर निकल सकते हैं और हमारे श्रील प्रभुपाद बता रहे हैं, तो उसमें हम ये सब चीजें क्यों लाते हैं? मतलब उसमें हमें डर क्यों लगने लगता है कि नहीं भाई फोर्स हो रहा है? काहे का फोर्स? अभी उनको प्रभुपाद का बहुत अच्छा ये कोट है कि आई कांट यू कांट वेट he said कि you can't let them go comfortably to hell। वो बात ही नहीं है। अभी देखियो, भक्ति में भी ऐसे नहीं कि सब चीजें बहुत इजीली होने वाली है या स्ट्रगल नहीं होगा। स्ट्रगल तो है, पर स्ट्रगल कहाँ पे नहीं है? जैसे मैंने स्कूल का एग्जांपल दिया, स्कूल में स्ट्रगल नहीं है क्या बच्चों को? कितना कोई बोले नहीं फिर भी बच्चों को बोल जाता है इसको इतने मार्क्स मिले, इसको उतना मार्क्स मिला, मुझे मिला नहीं, पता नहीं पेरेंट्स का घर पे क्या होता है। तो ये सब तो करते हैं बच्चे। डिवोटीज के बच्चे भी सब तो गुरुकुल में नहीं जाते, गुरुकुल में भी डिसिप्लिन है। तो फोर्सिंग का भी कैसे? और माता जी एक बार उनको टेस्ट जब आ जाता है तो फोर्सिंग की भी जरूरत उतनी नहीं पड़ती है। ये सब इनिशियल स्ट्रगल की बातें होते हैं, और स्ट्रगल होता है, इजीली सब कुछ नहीं होता है। स्कूल में भी तो बच्चे सब सब्जेक्ट पढ़ ही लेते हैं ना, कुछ कुछ सब्जेक्ट नहीं अच्छे लगते बट पढ़ने पड़ते हैं, पास होना पड़ता है, लिखना पड़ता है। तो हम ये मामले में आके क्यों सब लीनियंसी इधर क्यों लाए? और बच्चों का अगर आप उनको ले जा रहे हैं मंगल आरती या फिर वो कर रहे हैं, उनका वो भाग्य है कि उनको ये वातावरण मिला है कि वो ये सब कर सके। तो फिर हम एज पेरेंट्स क्यों पीछे, उससे पीछे क्यों हटे कि नहीं नहीं जाने दो उनको, नहीं नहीं इतना वो नहीं करना, क्यों करना है? वो भी वो बड़े होकर विल थैंक अस की आपने करवाया, इसलिए हमने किया। और बड़े होकर भी हम भी उन्हीं चीजों से स्ट्रगल कर रहे हैं कि भाई सुबह उठ के मंगल आरती करनी है, कितना भी एज हो। अभी वो लेक्चर में एक केशवानंद प्रभु के बहुत अच्छा उन्होंने बताया कि श्रील प्रभुपाद को किसी ने श्रील प्रभुपाद को किसी ने पूछा कि मंगल आरती कब छोड़ सकते हैं, तो प्रभुपाद ने कहा व्हेन यू डाई। तो इतनी चीजें इम्पोर्टेंट है, बच्चों को देनी चाहिए थोड़ा बहुत। उसका फोर्स कह लो, प्यार कह लो, प्रेशर कह लो, बच्चे करेंगे बाद में डेफिनेटली। इनिशियल स्ट्रगल को इतना इम्पोर्टेंस नहीं देना चाहिए, और उसे फोर्स और ये सब ऐसे समझना भी नहीं चाहिए हमें। जी, बहुत अच्छा आंसर था माता जी। और श्रील प्रभुपाद का जो आपने कोट किया बहुत ही स्ट्रॉन्ग था वो कोट्स। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। और माता जी मैं इसके रिलेटेड कहना चाहती हूँ कि एक हमारी गॉड सिस्टर है, तो उनका न्यू बॉर्न बेबी हुआ था उस टाइम पे। तो वो इतनी ज्यादा इस चीज को लेके लाइक बच्चों को सुबह उठ के फिर आदत पड़ेगी मंगल आरती अटेंड करने की, तो अपने छोटे से बेबी को ही वो 4 बजे उठते आई मीन बेड पे ही क्योंकि कर तो पाती नहीं थी, तो उनको मंगल आरती सुनाती थी वहीं पे बैठ के।
और हमेशा सुबह 4 बजे उठ के अपने बेबी को सुनाती थी, और वो जो बच्चा है वो आज तक लेट उठा ही नहीं। वो अभी 4-5 साल का हो गया। देखो ना जी मतलब ये रिजल्ट देखिए ना, ये हाँ। थोड़ा हमने अगर लीनियंसी नहीं रखा तो रिजल्ट आता है फिर। अमेजिंग रिजल्ट है। अखिलेश्वरी माता जी, आप कुछ पूछेंगी? हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। धन्यवाद माता जी। माता जी, मेरा यही क्वेश्चन था एक्चुअली, कि हम बच्चों को कहते हैं कि फोर्स नहीं करना चाहिए चैंटिंग के लिए, कि वो एकदम से बाद में रिवोल्ट ना कर दें कहीं, कि वो बाद में रिवोल्ट ना कर दें, कि अगेंस्ट ही हो जाएं, कि ऐसे। तो तो अब यही फिर क्राइटेरिया फॉलो करना चाहिए ना, कि उनको करवाना ही चाहिए, कि नहीं आप करो हमारे पास बैठ के, तो माला जो भी है ना। हाँ, अभी कैसे है ना माता जी, इसमें क्या है, जैसे प्रभुपाद भी कहते थे कि सिर्फ अभी हम जब ये फोर्स भी कह रहे हैं ना माता जी, तो अकेला फोर्स काम नहीं आता है। कि जैसे प्रभुपाद कहते हैं कि इसको डेवलप हायर टेस्ट, तो हायर टेस्ट अगर हम डेवलप करते हैं तो इजी जाएगा। तो हमारा वो भी फोकस उसमें होना चाहिए कि जैसे कि हम बोलने से हमारा काफी फर्क पड़ता है। पेरेंट्स बोलते क्या है कि बच्चों के साथ जब भी हम चैंट कर रहे हैं तो सिर्फ उतना ही फोर्स नहीं कि नहीं बेटा तुझे चैंट करना है, कॉन्स्टेंटली बीच बीच में हम उनको बताना है, तभी वो करते वक्त भी और बाद में भी, ग्लोरीज ऑफ होली नेम, कि हमें क्यों करना है ये। अगर हम ये पार्ट मिस कर देते हैं तो सिर्फ फोर्सिंग भी काम नहीं होने वाला है। दे शुड नो कि कृष्णा विल डांस ऑन योर टंग। भगवान, आप ये भगवान को हम बुला रहे हैं, हमको भगवान को बुलाने का चांस मिल रहा है। किसी को हम ऐसे इतने बड़े जो हैं उनको बुला नहीं सकते, पर भगवान की कृपा है कि हम उनको बुला रहे हैं। तो ये जो हायर टेस्ट है। और फिर जैसे चैंटिंग, भक्ति विकास महाराज भी कहते हैं कि चैंटिंग सिर्फ चैंटिंग का वो 1-1.5 घंटा नहीं होता है। हम हमारी लाइफ कैसे जी रहे हैं वो उस चैंटिंग में दिखता है, या फिर वो उस चैंटिंग को अफेक्ट भी करता है। जैसे अभी नाम अपराध है कि ऐसे नहीं सिर्फ चैंटिंग के 2 घंटे अवॉइड करना है, नाम अपराध हमें अवॉइड करते ही लाइफ जीना है। तो बच्चों के भी मामले में वो सब है कि हम हमारा लाइफ बाकी सब कैसे जी रहे हैं, और उनको वो कितना हम दे पा रहे हैं ये वैल्यूज। तो कितना हम उनसे स्क्रिप्चर डिस्कस करते हैं, कितना मतलब उनको वो सीरियसनेस कितना दे रहे हैं, और इसका जो हैप्पियर साइड है वो उनको कितना दिखा पा रहे हैं हम हमारी खुद की लाइफ से, और डेफिनेटली शास्त्रों से, या फिर उनके डिस्कशन से, या फिर जैसे प्रभुपाद है हमारे, और कितने सारे हमारे वैष्णव बायोग्राफीज भी हैं, वो भी हमने इंट्रोड्यूस करनी चाहिए। जैसे मेरी बेटी को वंशीदास बाबा जी का बहुत, उसको मतलब वो बोलती मुझे रोज वंशीदास बाबा जी का ही सुनना है। वो बहुत एडवांस लेवल का उनका सब कुछ है, बट शी इज वेरी मच अट्रैक्टेड। भक्ति सिद्धांत वैभव उसे सुनना होता है, जो मुझे ऐसे हाई लेवल लगता है कि इसको समझेगा या नहीं, बट शी इज अट्रैक्टेड टू दैट। तो ये सब चीजें चैंटिंग को अफेक्ट करेगी। पर हाँ, एक चीज क्या है कि चैंटिंग में प्रभुपाद जी कहते थे कि हाँ, ऐसे स्टिक लेके हमें वो नहीं करना कि नहीं तू कर, बाकी चीजों में हमें स्टिक लेनी पड़ती है कि नहीं मुझे खत्म करना है, प्लेट साफ होना चाहिए, प्रसाद वेस्ट नहीं जाना चाहिए, बाकी सब चीजों में वी कैन यूज अ स्टिक टू सम एक्सटेंट। पर चैंटिंग में वो बात अवॉइड करनी है। मतलब चैंटिंग में पॉजिटिव फोर्स यूज करना है, मतलब निगेटिव नहीं यूज करना। जैसे आपने कहा कि वो रिबेल अगर हो जाए, क्योंकि हम जानते हैं हम भी चैंटिंग से स्ट्रगल करते हैं इवन आफ्टर इतने सालों बाद और ये सब। तो चैंटिंग तो वैसे भी युद्ध है माया देवी के आगे, तो उसमें बहुत ज्यादा नेगेटिव फोर्स नहीं, बट हाँ करना तो चाहिए जितना हम जितना हम बाकी चीजों में सपोज यूज कर रहे हैं नेगेटिव फोर्स, यहाँ पर पॉजिटिव फोर्स होना चाहिए। पर होना चाहिए, मतलब ऐसे नहीं कि नहीं किया तो चलेगा। प्रभुपाद ने भी ऐसे कहा होता तो हम कहाँ पर करते। आफ्टर ऑल रिसेंटली मेरा वो ही सब एक ये चल रहा है, क्या कहते हैं, ब्रेनस्टॉर्मिंग, ये पूरे पेरेंटिंग और एजुकेशन के इस पे के कंसिस्टेंसी और नॉन कैजुअल, मतलब स्ट्रिक्टनेस, इन चीजों का इम्पोर्टेंस एक अलग लेवल पर मुझे भी समझ में आ रहा है, जो कि मुझे खुद के होम स्कूलिंग और इसमें बहुत बढ़ाने की आवश्यकता भी लग रही है कि और बढ़ना चाहिए। तो क्योंकि इसी पर सब डिपेंड करता है बच्चों का, मतलब आप अगर छोड़ दो तो बच्चे छूट जाएंगे।
बच्चों को फोर्स है किसका भी। आप हम भी हमारा जब बचपन याद करते हैं तो माँ बाप का जो भी रहा है क्राइटेरिया, स्कूल का जो भी रहा है, तो वो फोर्स ही है। उसके बाद हम कुछ डेवलप करते हैं इंटरेस्ट, और फिर वो चीज होती है। तो वी शुड वेट फॉर दैट डे कि बच्चों का नेचुरल इंटरेस्ट उसमें कुछ डेवलप हो, और फिर वो भी पेशेंस वाली बात है। नेचुरली सब होता है, ऐसा नहीं कई है। बार उनको थोड़ा याद भी कराना पड़ता है कि अब थोड़ी माला कर ले हम। वो हाँ, अपने आप में कई बार इतना होते हैं कि उनको बोलना पड़ता है कि चलो आओ हम माला करें अब बैठ डेफिनेटली के। वो तो फिर भी करना ही। वो उठ जाना। हाँ हाँ, एक्चुअली हमें पूरी अटेंशन उन पे रखनी पड़ेगी, उनको हम छोड़ नहीं सकते। नहीं छोड़ मतलब सकते। हाँ 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 छोड़ दिया तो गया, मतलब वो हाँ जी हाँ तो। जी। तो क्या है, हम कभी कभी एक्सपेक्ट ज्यादा करने लगते हैं कि अरे ये तो हमसे अच्छे वैष्णव रहे होंगे, हमसे पहले भक्ति कर रहे हैं सब। अब जैसे मेरी बेटी जन्म के पहले से उसको सब है, पर हम एक्सपेक्ट ज्यादा करने लगते हैं, क्योंकि कभी कभी हमको वो स्ट्रगल नहीं चाहिए होता है। छोड़ो यार, उनको किधर वापस। बट हाँ जी हाँ जी। देयर इज नो ऑप्शन। अगर हम छोड़ देते हैं तो सब छूट जाता है, कुछ तो सब मेहनत पे पानी आ जाता है। हम्म। ठीक है माता जी, थैंक यू सो मच। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हाँ जी माता जी, मेरा एक प्रश्न है कि जैसे अब मेरी बेटी 15 मंथ्स की है, तो आपकी इंस्पिरेशन के साथ हमने भी मतलब सोचा है बीइंग अ पेरेंट कि हमने उसको होम स्कूलिंग देनी है। तो मैं आपसे पूछना चाहती थी कि अब मैं उसका मतलब कैसे हम उसका शेड्यूल कैसे सेटअप करें, क्योंकि अभी जैसे वो छोटी है, सारा दिन घर में और उसको खाने पिलाने में ही निकल जाता है। वो बहुत मतलब जैसे टाइम लेती है खाने में भी। तो मुझे समझ नहीं आता कि मतलब उसको कैसे स्कूलिंग कैसे और कब से शुरू करूं। अभी कितने, मतलब कितना एज कितना है माता जी? माता जी 15 मंथ्स की है। 15 मंथ की, ओके, मतलब ओके। अभी कैसे माता जी, आप उसको मॉर्निंग प्रोग्राम भी स्टार्ट कर दो। अभी अभी टाइमिंग आप देखो, आइडियल तो 5 o'clock है अपना मंगल आरती का टाइमिंग। आप देखिए कैसे आप कर सकते हो। मतलब जैसे मैंने भी स्टार्ट किया था विद मॉर्निंग प्रोग्राम, तो उसमें बहुत टाइम हमारा जाता था। मतलब ऐसे हम 1-1.5 घंटा वो ही करते थे। फिर कीर्तन बहुत ज्यादा करते थे। तो इट इज अ वेरी नाइस, मतलब उनको एक वो डिसिप्लिन में लाने के लिए बहुत अच्छा है कि फिर उसमें हम सब करना चाहिए। मतलब अपना तुलसी आती है, नरसिंह आती है, फिर धीरे धीरे उनको भी थोड़ा इन्वॉल्व कर सकते हैं कि तू भी मतलब प्रदक्षिणा और ये सब तो बच्चे कर भी लेते हैं। तो वेरी गुड वे टू स्टार्ट। अभी फिर फूल ऑफर करेंगे ऐसे कुछ, और फिर भजन सुनाना भी बहुत इम्पोर्टेंट है ये एज में। तो जितना हम उनको सराउंड कर सके भजन के साथ और ये सब। लेटर्स और अल्फाबेट 3 साल तक आप स्टार्ट कर सकते हो। धीरे धीरे से पहले भी स्टार्ट कर देते हैं कुछ कुछ पेरेंट्स। अभी 1.5 साल तो जैसे आप कह रहे हो 18 मंथ्स में तो प्ले स्कूल स्टार्ट हो जाती है। फिर उसके बाद नर्सरी, फिर जूनियर केजी में। तो सिखाने का ये काफी जल्दी स्टार्ट कर देते हैं अल्फाबेट्स और ये। बट दैट इज योर चॉइस। 3 साल तक आपने किया, फिर पिक्चर्स दिखाना, मतलब कैसे है ये एक्टिविटीज हम जितना रूटीन में फिक्स करें उतना अच्छा है। कि हाँ पिक्चर्स हम वैसे भी दिखा देते हैं, ऐसे नहीं। दिखाने चाहिए ऑन अ रेगुलर बेसिस कि ये टाइम चलो नाउ इज पिक्चर्स टाइम। और ऐसे आप इनिशियली फिर स्टार्ट कर सकते हो। और फिर जैसे अल्फाबेट आएगा, थोड़ा प्ले स्कूल का जरा स्ट्रगल ज्यादा होगा माता जी। आप कहाँ पर बेस्ड हो? माता जी हम पंजाब से हैं, बटाला पंजाब से अमृतसर के हैं? पास। क्योंकि क्या, हाँ, क्योंकि क्या हो जाता है फर्स्ट स्टैंडर्ड से हमको रेगुलर जो भी करिकुलम है, मैथ है या बेसिक इंग्लिश का भी जो रहता है कुछ, वो मिल जाता है फर्स्ट स्टैंडर्ड से। पर प्ले स्कूल, मतलब जो प्री स्कूल कहते हैं, बच्चों को सिखाना कि अल्फाबेट बेसिक वर्ड सिखाना, ये अच्छे बुक्स इजीली अवेलेबल एटलीस्ट तभी नहीं थे जब मैंने स्टार्ट किया था। तो फिर फ्रेंड्स से लेकर जिनके बच्चे हैं, फिर उनके लास्ट ईयर के लेकर ऐसे थोड़ा, फिर उसमें भी थोड़ा स्ट्रगल हो जाता है। क्योंकि वो एक वो डिफिकल्ट फेज रहता है। क्योंकि
हर एक जन तो जैसे ट्रेंड टीचर नहीं होता है, तो बट वो हो जाता है, उसमें इतना मतलब डरने वाली बात नहीं है। बट हाँ, उसमें थोड़ा हमको थोड़ा कंफ्यूजन हो सकता है आपको कि मैं ऐसे सिखा रही हूँ, ऐसे सिखाना चाहिए नहीं, क्योंकि उसका भी प्रोसेस है। हमको लगता है क्या ABCD तो क्या कोई भी सिखा देगा ऐसे, बट उतना वो वैसा नहीं होता है। तो थोड़ा आपको रिसर्च करना पड़ेगा कि मुझे कौन सा सिस्टम ठीक लग रहा है सिखाने का। जैसे फोनिक्स का भी अगर आप देखें, फोनिक्स में भी बहुत कुछ आता है और बहुत अलग अलग मेथड्स है फोनिक्स सिखाने के। तो मैं कंफ्यूज हुई थी तभी कि मैं ये सीखा वो सीखा। एक मेथड मैंने अच्छे से स्टडी कर ली, बट मुझे वो बाद में अच्छी नहीं लगी। फिर एक मेथड मैंने जो स्टिक किया, फिर उसी से हमने आगे स्टिक करके रखा उसको। तो थोड़ा ट्रायल एरर होगा, आपको बेटी को आपको क्या सूट होता है वो देखना पड़ेगा। और पर सिर्फ डरना नहीं है कि नहीं फिर अभी कैसे करेंगे वो। होम स्कूलिंग में कैसे वो होगा, थोड़ा बहुत आगे पीछे भी हो सकता है, क्योंकि फर्स्ट टाइम ही होता है हमारा भी, बच्चे का भी। तो उसमें थोड़ा बहुत आगे पीछे हो जाता है, बट मतलब इस प्रभुपाद के ब्लेसिंग्स हम ऑलवेज एक्सपेक्ट कर सकते हैं, और हो जाता है फिर। क्योंकि माता जी अभी जैसे वो छोटी है ना, तो जैसे उसको खाने में इतना टाइम लेती है, तो इधर उधर घूमती रहती है, मतलब बहुत शरारती है। तो भी पता नहीं लग रहा कि कैसे उसको पढ़ाना कैसे शुरू करूं, जैसे कि वो डिसिप्लिन में आए। जैसे मैंने कहा ना, मतलब जब ये मॉर्निंग प्रोग्राम से अगर स्टार्ट करे और उसका फिक्स रखे टाइम, तो भी काफी फर्क पड़ता है डेफिनेटली। और आप कंसिस्टेंट भी रहें कि हाँ, उसको मालूम होना चाहिए ये टाइम पे होगा ही, तो अपना मॉर्निंग प्रोग्राम है ही। फिर या जो आप खाने पीने का कह रहे हो, तो उसका घूम के खाना बंद कर दीजिए। अभी 1 साल के आगे थोड़ी ये चीजें बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है, नहीं तो बच्चों को वही आदत रहती है और इट्स वेरी हॉरिबल, बाद में बहुत तकलीफ होती है कि घूम घूम के। और ये सब जो है उसके लिए फिर आप कैसे कि आगे कुछ भगवान के पिक्चर्स रखे या सामने कुछ वीडियोस, और स्क्रीन में फिर भी कितना भी आजकल बहुत बूम है, बट मैं सजेस्ट करूंगी अवॉइड कीजिए जितना भी मोबाइल वीडियोस। टीवी लगा देते हैं बहुत बार कि चलो उसको कार्टून देखेंगे, मतलब नॉन डिवोटीज में ज्यादा होता है। तो ये आप खाने पीने का उसका जो बेसिक डिसिप्लिन है, वो आप जितना कर सके आपके लिए आगे जाके काफी इजी रहेगा। हाँ जी माता जी, यही है, मैं भी यही पूछना चाहती थी। क्योंकि मैं ट्राई करती हूँ कि उसको खाने के टाइम कुछ ना दिखाऊं, लेकिन माता जी कई बार क्या होता है कि मतलब वो कुछ खाती नहीं, फिर मैं उसको प्लेट या स्पून दे देती हूँ। लेकिन कई मतलब हमारे घर में जैसे टीवी तो नहीं है, केबल टीवी, लेकिन हमने ना वो मतलब पेन ड्राइव में वो डाली कृष्णा मूवी ऐसे कुछ डाला हुआ है। तो फिर वो लगाओ तो फिर थोड़ा सा देख कर खाती है, जैसे कृष्णा आ गया, हाँ कृष्णा कृष्णा देखना है। तो मतलब अब वो भी दिखाऊं कि ना दिखाऊं, मैं कई बार काफी हद तक अवॉइड करती हूँ। लेकिन कई बार बहुत मतलब होता है खाती नहीं, तो फिर दिखाना ही पड़ता है। हाँ, मतलब उसको हैबिट नहीं होना चाहिए अभी, कभी कभार अभी ठीक है, पर वो हैबिट होने को टाइम भी नहीं लगता। मतलब अभी छोटी है तो ठीक है, आपको उतना वो नहीं होगा। बट जैसे मैंने कहा ना, कुछ कुछ ऐसे सिचुएशंस आते हैं होम स्कूलिंग केस में कि जब ये आप सपोज अवेलेबल नहीं है XYZ रीजन की वजह से, सपोज आपका कुछ सपोज ऑपरेशन हो गया है, सपोज आप 20-25 दिन वीक फील कर रहे हो, फिर क्या हो जाता है ऐसे फेज में बच्चों को ये आदतें लग जाती हैं कि स्क्रीन की है या ये, और फिर उसको रिवर्स करना बहुत मुश्किल होता है। जितना आप अवॉइड कर सके उतना अच्छा है। और हो जाता है, मतलब वो सिर्फ आप पर अभी है कि कितना आपने करना है। पर वो केयरफुल भी रहना चाहिए, क्योंकि कब आदत पड़ जाएगी। और क्या हो जाता है, कृष्ण कॉन्शियस हम सोचते हैं, पर काफी बार जो मूवीज और ऐसे वो भी हमको काफी बार वो नॉन डिवोटीज ने बनाए हुए होते हैं, तो उसमें काफी बार फिलोसॉफिकली चीजें गलत होती हैं, या ऐसे काफी बहुत सारे जो वीडियोस पे आते हैं ना, तो बहुत सारे उसमें कॉम्प्लिकेशन आ जाते हैं। तो आप अवॉइड कर रहे हो, बहुत अच्छा है। तो जितना उसके बिना आप कर सको उतना, या फिर आप जितना स्टोरीज बता सको विद एक्सप्रेशंस और ये सब, तो वो भी बहुत अच्छा रहेगा। हरे कृष्ण माता जी।
माता जी मेरा हरे एक प्रश्न था कि जो होम स्कूलिंग है फिर तो जो जिनको सिद्धांत का पता है या जिनको बहुत शास्त्रों की जैसे हमें स्टोरीज बतानी पड़ती है, पास्ट टाइम्स बताने पड़ते हैं और एट द सेम टाइम हमें स्पिरिचुअली और मटेरियली बोथ वेज स्पेशली मदर्स को एजुकेटेड होना चाहिए, फिर ही वो बच्चे को ऐसा दे सकते हैं। तो जो एजुकेटेड नहीं वो कैसे, या जो थोड़ा उतना नहीं कर पा रही या अपने बच्चे को होम स्कूलिंग भी करवाना चाहती वो कैसे मैनेज करेंगी माता जी? और उनके पास कोई ऐसी फैसिलिटी भी नहीं है, मान लो कुछ छोटे टाउन में रह रही हैं, तो क्योंकि हाँ हर किसी से तो हम एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि वो बिल्कुल स्पिरिचुअली और मटेरियली बोथ वेज इतने ज्यादा एजुकेटेड हो। कुछ सिंपल माता जी भी होती हैं फिर भी वो फॉलो करना चाहती हैं, तो उनके लिए आप क्या कहेंगे? अभी इसमें क्या है ना माता जी, डिपेंड्स कि उनके मतलब हस्बैंड जो है या फिर उनकी एक्सटेंडेड फैमिली है तो वो पता नहीं है। पर अगर एक्सटेंडेड फैमिली हस्बैंड सबका अगर ये है कि जैसे अभी हमारा जो नंदग्राम है वहां पर बच्चों को मतलब फिक्स्ड उन्होंने ये किया कि कुछ भी मटेरियल वो नहीं करवाएंगे, सर्टिफिकेट्स और ये सभी चीजें नहीं करवाएंगे। और फिर शास्त्र तक का तो कैसे मतलब जी, आप कर भी ले सकते हो अगर आप भक्त हो तो आप शास्त्र में यू कैन बिकम वेल वर्स। अगर आपको नहीं भी ज्यादा मालूम है, पढ़ना लिखना आता भी है तो शास्त्र में यू कैन बिकम वेल वर्स। हाँ जी। उसमें भी पर ऐसे केसेस हैं जैसे कि सपोज कि बहुत सिंपल है तो उनको वो शास्त्र भी काफी समझ में नहीं आते। जैसे अभी मैंने सुना हुआ है, मतलब सीनियर सीनियर डिवोटीज हैं वो कहते थे कि मैं तभी बहुत न्यू थी और सीनियर डिवोटीज से वो कहते थे नेक्टर ऑफ डिवोशन हमें समझा ही नहीं। और मैं बहुत खुश थी क्योंकि मैंने जस्ट तभी रिसेंटली पढ़ा था और मेरा तो पढ़ने से आई केम टू कृष्ण कॉन्शियसनेस। तो मुझे बहुत अटपटा लगा कि अरे ये सीनियर डिवोटी है, दिखने में तो वो मतलब इट वाज नॉट कि अनएजुकेटेड या ऐसे नहीं थे, पर वो कह रहे थे कि अरे नेक्टर ऑफ डिवोशन को पढ़ा कुछ समझा ही नहीं। तो टू सम एक्सटेंट माता जी मेरा ये कहना रहेगा कि अगर फैमिली का वैसा नहीं है कि बच्चों को बहुत एकेडमिक उनको बहुत चाहिए ही, ऐसा कुछ नहीं है तो चल सकता है। क्योंकि होम स्कूलिंग का जो डिसीजन है आपको एकेडमिक ये होना चाहिए, क्योंकि देखिए कुछ भी स्टेज पर ऐसे होगा कि आपको ऐसे लग सकता है कि अरे नहीं इसको स्कूल में डाल दिया होता तो अच्छा होता, मेरे दिमाग पर तो भी ये नहीं आता था। तो ऐसे होता है और उसमें क्या है कि आप इक्विप होने चाहिए विद एकेडमिक, ये मेरा कहना है, टू अवॉइड स्ट्रेस। या अगर कंप्लीटली फैमिली कन्विंस्ड है कि ये एकेडमिक्स का हमें कुछ चाहिए ही नहीं, भक्ति में इनको शास्त्र में परफेक्ट बनाएंगे, तो वो तो नहीं होता है आजकल। अभी जैसे कोई भी फैमिली उनका बेसिक तो ये रहेगा कि चलो बेसिक एकेडमिक अच्छा हो, बच्चे का इंग्लिश फ्लुएंट हो, बच्चे को मैथ्स तो अच्छा है, चलो आप साइंस मत लो बट द चाइल्ड शुड बी, ये सब चीजें। और ये आप होम स्कूलिंग में आप एक्सटर्नल ट्यूटर्स भी एंगेज कर सकते हो, बट वो भी जैसे मैंने कहा कि इट्स वेरी मतलब बहुत एक मुश्किल फैक्टर हो जाता है कि आपको अच्छे ट्यूटर्स मिले। तो मतलब जैसे स्कूल में भी होता है कि स्कूल में भी टीचर्स चेंज होते रहते हैं, तो वो भी गारंटी नहीं होता कि अच्छी टीचर्स रहती हैं स्कूल में। तो एक्सटर्नल ट्यूटर्स भी आप एंगेज कर सकते हो, मुश्किल है सपोज किसी को मैथ्स या फिर इंग्लिश ग्रामर है, इंग्लिश स्पीकिंग, इंडिया में तो इम्पोर्टेंस बहुत देते हैं इंग्लिश स्पीकिंग को आजकल। गुरु महाराज कहते हैं बहुत बार भक्ति विकास महाराज की, इंग्लिश इज नॉट अ साइन ऑफ लिटरेसी, या फिर स्कॉलरली आप है तो इंग्लिश उसकी साइन नहीं है। पर अगर हम होम स्कूलिंग करें तो बच्चों को प्रभात की किताबें पढ़ने के लिए तो इंग्लिश देना ही है, और दे शुड नॉट लुक डम, वो भी बहुत सारी चीजें फिर आ जाती है उसमें। तो मुश्किल है मतलब जी, अगर जैसे आप कह रहे हो शास्त्र में भी नहीं है उनका, दे आर नॉट स्ट्रांग इन शास्त्र और एकेडमिक भी स्ट्रांग नहीं है, तो इट कैन बी डिफिकल्ट। जी माता, ठीक है माता जी, धन्यवाद माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, थैंक यू फॉर वंडरफुल लेक्चर। हरे कृष्णा। माता जी एक क्वेश्चन था, आई थिंक या अभया जानवा माता जी का एक क्वेश्चन था।
Okay. Please inspire to wear sari in daily life, like you. Oh, that's nice. साड़ी पर काम कर। मैं इस वक्त तो बहुत बोल सकती हूँ माता जी, कितना बोलना चाहिए वो एक क्वेश्चन है। अभय माता जी है ऑनलाइन? जी हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण माता जी। धन्यवाद मतलब माता जी आपका क्या है? धन्यवाद माता जी। मतलब आपका एक क्वेश्चन थोड़ा और मुझे बताइए कि इंस्पायर आप है और क्या है, मतलब आप इंस्पायर्ड है पर फिर भी पहन नहीं सकती हैं या कैसा है, क्या है? हाँ माता जी, एक्चुअली डेली रूटीन में उसको पहन के वर्क करना थोड़ा प्रॉब्लम लगती है मुझे। ओके ओके, तो वही है, मतलब आपकी इच्छा है पर आपको वो थोड़ा एक मेंटल वो है ब्लॉक, जैसे कि पहन सकूंगी या नहीं, कर सकूंगी या नहीं। हाँ माता जी। और माता जी थोड़ा मतलब लोगों को कैसे फेस करना रोज पहन के साड़ी ना, ये एक थोड़ा क्वेश्चन आता है दिमाग में, क्योंकि आजकल लोग जीन्स में आ रहे हैं, हम तो फिर भी मतलब कोशिश सूट में रहती है, तो थोड़ा ऑकवर्ड लगता है बच्चे के पेरेंट्स के सामने और पेरेंट्स के सामने खड़े होके। तो एक्चुअली प्रभुपाद जी बहुत अच्छा क्वेश्चन। नहीं माता जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन। टेम्पल में तो पहन ली जाती है बट रोज में नहीं, घर के बाहर पहन के जाया जाता है, इसलिए कुछ सही थी। हाँ नहीं, अभी कैसा है ना माता जी, ये इनिशियली लगता है, लग सकता है इनिशियली, सपोज आप पहनोगे तो 10 दिन लगेगा, 15 दिन लगेगा। अभी आप देखो जो जीन्स पहनने वाली सपोज महिलाएं हैं या फिर कोई भी सपोज, देखिए जिनको जो करना है ना वो कर ही लेते हैं, वो परवाह नहीं करते ज्यादा किसी को क्या लगेगा और ये सब। अगर हम भक्ति में ये चीजें करें, जैसे कि एक पल्लू का भी जो बात है माता जी, बहुत पल्लू का तो एक अलग स्ट्रगल है, मतलब हमारे इंडिया में कुछ कम्युनिटीज है कि जो लेते हैं उनमें बहुत वो नहीं करते हैं कि ये क्या पल्लू ले लिया, बट जैसे साउथ में है या फिर हमारे महाराष्ट्र इसमें भी है, पल्लू का भी बहुत इशू, मतलब साड़ी एक बार एक्सेप्ट कर लेंगे, पल्लू का बहुत इशू रहा है। मतलब इनिशियली जब मैंने लेना स्टार्ट किया, आई थिंक 2-3 साल पहले लेना स्टार्ट किया, तो इट वाज लाइक क्या है, निकाल दे। तो जैसे मैंने मेरे हस्बैंड से पूछा था पहले, आपको चलेगा क्या, तो उनको चलेगा, तो फिर बाद में मैंने किसी की परवाह ही नहीं की। अभी भी माता जी कितनी महिलाएं हैं जो ऐसे स्कर्ट्स में, टाइट कपड़ों में अपने पिक्चर्स डालते हैं सोशल मीडिया पर। क्या वो परवाह करते हैं कि हम ऐसे कपड़ों में दिख रहे हैं, हमारा ये अंग दिख रहा है? तो हम अगर ये ढकने की बातें कर रहे हैं और जब श्रील प्रभुपाद को फॉलो कर रहे हैं, तो सबसे पहले ना आप किसी की परवाह करना ही छोड़ दो। ये थोड़ा एरोगेंट है ऐसे, वैसा नहीं है। हम परवाह कर रहे हैं, जिनकी करनी चाहिए उनकी, हम वैल्यू दे रहे हैं श्रील प्रभुपाद को, तो बाकियों का तो आप सोचना भी छोड़ दीजिए। नाक जो है वो ऐसे ऊंची रखना, हम जब साड़ी पहनते हो, ये बात फर्स्ट है। सेकंड वो है कि ये जो कंफर्ट लेवल का आपको लग रहा है, ये पहले 10-15 दिन में चला जाएगा। आप जब पहनने लगो तो आपको जो भी चीजें अनकंफर्टेबल लग रही है, आपको समझेगा कि साड़ी कितनी कंफर्टेबल है। मतलब मुझे अभी ऐसा है कि मुझे पंजाबी सूट ऐसे अनकंफर्टेबल लगता है, मतलब मैं पहन नहीं सकती हूँ ज्यादा देर, या फिर मैं पहनती ही नहीं ज्यादा। एज एन सपोज आपको चेंज करना है, ऐसा नाइट ड्रेस कभी पहन लिया कि बारिश में जाकर वो ये हो गया है, या साड़ी चेंज करनी, या फिर तो वैसे। बट इसका कंफर्ट का वैल्यू पर आपको समझ में आ जाए कितना शालीनता है इस साड़ी में, तो फिर आप वो फेज से चली जाएंगी कि कैसे करूंगी, क्या करूंगी। स्टार्टिंग में लगेगा, बहुत बार लगेगा कि हम इसको रख पाएंगे या नहीं, कभी छूट गया कुछ ऐसे लगता है, बट वो एक फेज टेम्पररी रहेगा, आपको रियलाइज हो जाएगा एक बार, देन आप आराम से पहन सकते हो। फिर आपको साड़ी इतनी अच्छी लगेगी कि आप बाकी कुछ पहनोगे। काफी पुरानी लेडीज आप देखो कि एकदम ओल्ड, उनको कुछ प्रॉब्लम हो जाता है, सपोज मैंने काफी लेडीज देखी है, कुछ हेल्थ प्रॉब्लम होता है, उनको बोलते हैं कि यार आप गाउन पहन लो, वो बोलती नहीं नहीं नहीं, मेरे को तो साड़ी पहननी, एकदम ओल्ड है 70-80, साड़ी पहनेंगी, उनको उनसे बाकी कुछ होता नहीं, हिलना भी नहीं होगा, बट साड़ी पहनती है। कि वो साड़ी का उतना है उसमें वो
क्या कहते हैं उसमें, वो कैरिस्मेटिक प्रेजेंस है साड़ी का। तो प्रभुपाद भी ऐसे ही इतना स्ट्रेस नहीं किए साड़ी पर। जी माता जी। Thank you, Mataji. That was very helpful. हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। थैंक यू माता जी। जी, मुझे आपसे रिक्वेस्ट करनी थी कि काइंडली आप अपना टाइम टेबल शेड्यूल शेयर कर सकते हैं हमारे साथ। डेफिनेटली माता जी, मैं डेफिनेटली शेयर करूंगी। अभी मेरी प्रिंट निकलने वाली है क्योंकि हमारा स्कूल का न्यू ईयर स्टार्ट हो रहा है। डेफिनेटली मैं आपसे शेयर करूंगी। तो फिर अगर किसी को हेल्प हो सके तो आई विल बी वेरी हैप्पी। जी माता जी, श्योर। थैंक यू सो मच। थैंक यू माता जी। और अगर अब किसी का कोई प्रश्न नहीं है तो हम माता जी, कथा को विराम देते हैं। माता जी एक क्वेश्चन और था बच्चे के लिए से स्पिरिचुअल कैरिकुलम कुछ आप बता सकते हैं कि ईयरली कैसे करना चाहिए? मतलब आप होम स्कूल का बोल रहे हो माता एक्चुअली जी? नहीं माता जी, मैं तो बच्चे को होम स्कूलिंग नहीं कर पाई। मेरे घर में ग्रैंड वो भी है, मतलब फादर इन लॉ, तो इतना वर्क टाइम नहीं दे पाती बच्चे को ना। तो मैं बच्चे के साथ साथ जो हम एक प्रॉपर सिलेबस बच्चे को स्पिरिचुअल पढ़ाई का भी देते रहे, जिससे कि बच्चे को मतलब साथ साथ स्पिरिचुअल जाता रहे, इसलिए पता करना चाह रही थी कुछ ऐसा। एक मत एज ग्रुप के अभी अंदर फर्स्ट क्लास में है बच्ची, 5 इयर्स की है माता जी। हाँ तो माता जी आप कैसे, जैसे भागवतम रीडिंग तो आप कर ही सकते हो, जो स्टोरीज है भागवतम के, तो उसका कुछ आप शेड्यूल सेट कर सकते हो कि चलो रोज आपको पॉसिबल जितना भी हो, मतलब मैंने जैसे कहा कि प्रैक्टिकली जो आप कर सको वो आप सोच के एक भागवतम रीडिंग डेफिनेटली आप स्टार्ट कर सकते हो। और वो कंसिस्टेंटली अगर आप करो तो डेफिनेटली बच्चे एंजॉय भी करते हैं, क्योंकि हम स्टोरीज ही चूज करेंगे, भागवतम का फिलोसॉफी पार्ट नहीं लेना है। इतने छोटे बच्चे रहेंगे तब स्टोरी फॉर्म में, और फिर उसमें से डिस्कशंस, फिर थोड़े ट्विस्टेड क्वेश्चंस पूछना, तो भागवतम है। आप ये सब आप और जितना रूटीन सेट करो, श्लोका लर्निंग है, फिर हमारे भजन्स लर्निंग है, तो ये भी काफी भजन्स का भी हमारे पास बहुत बड़ा भंडार है कि बच्चों को हम महीने में एक भी भजन सिखा पाए तो बहुत है। तो उससे भी ज्यादा एक्चुअली मुझे तो बहुत ऐसे लगता था कि और बहुत सिखाना चाहिए, ये वो जितना हो सके पुश करते रहना चाहिए। हमारे पास बहुत कुछ श्लोका, बुक्स और भजन, फिर इंस्ट्रूमेंट भी सिखाना, ये वो तो एक्स्ट्रा करिकुलर में तो लिमिट ही नहीं, आप कितना भी जा सकते हो। पर ये हमारे जो बुक्स और जो श्लोका भजन, छोटे बच्चे एंजॉय भी करते, श्लोका तो एंजॉय कर लेते हैं। तो उसमें अगर आप जितना उसको अट्रैक्टिव बना सको, कुछ रूटीन फिक्स कर लो जो भी मिनिमम रहेगा, तो वो बहुत अच्छा रहेगा। अगर आप रूटीन कुछ फिक्स कर सकोगे, बच्चे भी फिर क्या हो जाते हैं कुछ जैसे गलतियां मुझसे जो हुई है इनिशियल इसमें कि बहुत मेरे सपने बहुत बड़े रहते थे, और फिर मुझे क्या लगता था कि अरे इतना छोटा छोटा करके क्या होगा, और फिर क्या है कि वो सब चीजें बहुत ज्यादा एक साथ देने का सपना रहता है। फिर बाद में मुझे वो एक रियलाइज होते गया कि वो कहते हैं कि बूंद बूंद से सागर ही होता है। तो फिर वैसे हम करने लगे, फिर कुछ दिखने लगा कि चलो उसको कुछ आ रहा है, तो चलो हमको फुल 700 भगवत गीता करना है। वो एक दिन में तो 700 होता नहीं है, हमारा भी नहीं होगा। तो हाँ, अभी इसका और रूटीन फिक्स करना है, वो भी मैं थोड़ा सा वॉज वेरी फ्लेक्सिबल, तो रूटीन मैंने उसका ज्यादा फिक्स नहीं कर दी थी कि नहीं इतना ये करना है। हाँ, हमको जैसे लगेगा हम करेंगे वैसे थोड़ा सा मैंने रखा था, तो जो काफी मैंने चेंज करते गई हूँ, और वो मुझे काफी बेटर लगा कि डिसिप्लिन और रूटीन इसमें अगर हम चीजें करते हैं तो उसका रिजल्ट इजीली आता है, और बच्चों को भी डिसिप्लिन करना काफी इजी जाता है। आप कर सकते हो, स्कूल में भी जा रहे बच्चे तो भी आप कर सकते हो, बहुत कुछ करने को है। ऐसे नहीं है कि क्या करें, अभी होम स्कूल नहीं कर सकते तो कुछ नहीं, मैक्सिमम पेरेंट्स उसमें ही बहुत कुछ कर रहे हैं। ऊपर से मतलब आजकल ऑनलाइन कोर्सेज भी बहुत अच्छे आ रहे हैं बच्चों के लिए, कृष्ण कॉन्शियस भी,
तो बहुत उसमें भी आप देख सकते हो कौन कौन से कर सकते हैं बच्चे, या ऑनलाइन क्लासेस भी बहुत आ रहे हैं। फेसबुक पर ही आई थिंक आपने इस्कॉन चिल्ड्रन सर्विसेज के बहुत उसमें इंफॉर्मेशन देती है, वो भी बहुत अच्छे हैं, आप उसमें भी एनरोल कर सकते हो। 10 डेज के, 15 डेज के, बहुत अच्छे अच्छे हैं। हरे कृष्णा माता जी, दंडवत प्रणाम। माता जी मेरा भी एक क्वेश्चन है कि मेरा बेटा 10th में है, वो करता है ना, कुछ भी नहीं करता, ना व्रत रखता है, कुछ भी नहीं करता। आप ये लगा लो कि मेरी फैमिली भी नॉन डिवोटी है, बट मेरी बेटी जो है वो एटलीस्ट एकादशी व्रत करती है, रोज की एक माला कर लेती है, उसको बोलो तो। पर बेटा बिल्कुल डिफरेंट है, वो बिल्कुल नहीं करता। तो क्या करूं मैं उसको इस लाइन में लाने कि वो भक्ति कर पाए अच्छे से। अभी मतलब माता जी आप कितने साल से हो भक्ति में? माता जी ज्यादा टाइम तो नहीं हुआ, जनेश्वरी माता जी के टच में आया हुआ तो 2 साल हो गए, बट उससे पहले मैं माला वगैरह करती थी, एकादशी व्रत रखती थी। बट जो नॉलेज अभी मिलना स्टार्ट हुई है वो पहले नहीं थी इतनी। ओके, अभी कैसे है ना माता जी, बच्चा अभी काफी बड़ा है आपका ना ऑलरेडी, उसका क्या कहते हैं, एक सेटअप हो जाता है सब कुछ ना, एक थॉट प्रोसेस है और ये सब। ऐसा नहीं है कि वो उसमें नहीं आ सकते बच्चे को, वैसा भी नहीं है। सिर्फ क्या है, अभी वो फेज है बच्चे का कि उसको खुद को लगे तो वो जाएगा आगे। छोटे होते हैं तो कैसे है कि नहीं, वो माँ बोल रही है इसलिए करना है, यू हैव टू डू इट, उसको कुछ ऑप्शन नहीं है। पर जैसे अभी ये एज आ जाता है, उसमें उनको सेल्फ मोटिवेटेड अगर वो हो तो कुछ चीजें हो सकती है। इसमें भी ऐसा नहीं है, हम अभी हमारे ट्रेडिशनल इसमें देखते हैं कि बड़े बच्चों को भी माता पिता टू सम एक्सटेंट हम कह सकते कंट्रोल करते थे कि हाँ हम बोलेंगे वैसे ही करना है। और मतलब बच्चों के बच्चे भी हो गए तो भी माता पिता कंट्रोल करते थे बच्चों को, ऐसा नहीं है। तो ऐसा नहीं कि आपको ऐसे पूरा होप छोड़ दे, हो सकता है डेफिनेटली, कितने लोग तो लेट ही आते हैं कृष्ण कॉन्शियसनेस में। सिर्फ उसमें कैसे अभी माता जी की उसके जो भी सपोज एक जो मैंने देखा है कि लेटर एज में ना उसके सपोज जो वीक पॉइंट्स रहेंगे, या उसके सपोज कुछ जैसे किसी को कुछ किसी चीज का डर होता है, या फिर कुछ वीक पॉइंट्स उसके रहेंगे। तो अगर आप हमारे कुछ शास्त्र जो से हैं, या फिर उसको जो कुछ इंटरेस्ट की बातें हैं, तो उससे रिलेटेड अगर आप कुछ लेक्चर सुना सके, मतलब वो आपको बहुत सोच कर करना पड़ेगा, क्योंकि वो डायरेक्टली बोल रहे मुझे नहीं सुनना है ये, तो डायरेक्टली तो आप बहुत फोर्स अभी एज में नहीं कर सकते। पर उसके जो भी सपोज कुछ इंटरेस्ट के पॉइंट्स हैं, या जैसे सपोज कोई साइंस में बहुत इंटरेस्टेड है, तो अब उसको साइंटिफिक जो हमारे बुक्स हैं काफी सारे अभी, जैसे आई थिंक ये रीथिंकिंग डार्विन है फॉर एग्जांपल दे रही हूँ कि साइंस ओरिएंटेड बहुत अगर कोई है तो उनको ऐसे बुक्स अगर आप दो तो उनका पर्सपेक्टिव ही चेंज हो जाए। लाइफ कम्स फ्रॉम लाइफ एक्चुअली तो ऐसे कुछ अगर आप कुछ लेक्चर सुना सको, या फिर कोई कोई स्पीकर उसको अच्छे लग जाए जो कि डिवोशनल बातें बता रहे हो। ऐसे में जनरल तो बहुत आजकल अलग अलग बातें बोलते हैं इस्कॉन के इसमें, जो कि कुछ भी कृष्ण कॉन्शियस नहीं होती है, वो मैं बिल्कुल सजेस्ट नहीं करूंगी, क्योंकि वो करने से मतलब कृष्ण कॉन्शियसनेस तो मिलता नहीं है। तो ऐसा अगर आप किसी से उसको एंगेज कर सको ना, आपको थोड़ा रिसर्च करना पड़ेगा कि क्या उसको कभी क्लिक होगा, या फिर कभी वो कुछ ऐसे प्रॉब्लम में है, उसको कुछ किसी चीज का डर है, तभी आप उसको बता रहे हो, तभी वो पिकअप कर लेगा, ऐसे भी हो सकता है। तो रिसर्च कर करके आपको वो करना पड़ेगा, आइदर थ्रू लेक्चर, थ्रू बुक्स, या फिर जैसे वो अगर म्यूजिकल इंक्लाइन है तो थ्रू म्यूजिक। बट बहुत आप डायरेक्टली भी फोर्स नहीं कर सकते, बट डेफिनेटली अगर आप ऐसे कुछ बातें ढूंढ लो बच्चे के लिए तो फिर आप कर सकोगे उसमें। और आजकल अवेलेबल भी है चीजें अलग अलग, जैसे एक बेड टाइम भी आप उसको कुछ पढ़ के, आप कुछ पढ़ के सुना रहे हो, वो भी एक, अगर वो रेडी होता है, जैसे सुनना मैं तुझे एक इंटरेस्टिंग स्टोरी बताती हूँ, खुद भी अगर नहीं पढ़ रहा तो यू कैन रीड टू हिम,
तो वो भी काफी इफेक्टिव हो सकता है। उसको अगर किसी बुक में हमारी आ जाता है इंटरेस्ट, तो रोज रात को पढ़ाना, बाकी कुछ नहीं, उसको इंटरेस्ट आएगा वो डिस्कस करेगा। ऐसे धीरे धीरे, और फिर बेटी पर भी ये सब चीज का इफेक्ट आपसे होता ही जाएगा कि बेटी भी इंटरेस्ट ले लेगी। बुक्स का मतलब भी बहुत इम्पोर्टेंट है। बुक में अगर इंटरेस्ट ले ले तो हमारी बुक्स में तो सवाल ही नहीं है। माता जी जैसे वो भजन सुन लेगा, अपना मूड होगा तब सुनेगा, जैसे माधवास के लगा लेगा, हरे कृष्णा महामंत्र लगा लेगा, पर अगर उसको मैं बोलूं कि माला लेके चैंटिंग कर ले, वो कभी नहीं करेगा। या अगर उसको बोलो कि ये बुक पढ़ ले, वो बुक्स भी नहीं पढ़ता कि हाँ मैं नहीं पढ़ूंगा, कि मतलब उसको बोरिंग सा लगता उसको ये। जी, तो उस केस में आप कुछ बोल सकते हो कि चलो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग बुक मुझे तुझे पढ़ के सुनानी है, और वो एक्चुअली मतलब आप उसके हिसाब से चूज करना कि उसको इंटरेस्टिंग लगे ऐसी बुक, तो आप पढ़ के सुना दीजिए फिर कि उसको जो लैंग्वेज में पसंद है। आपका जो भी सपोज मदर टंग है या इंग्लिश पढ़ता है, इंग्लिश पसंद करे तो इंग्लिश, तो यू कैन रीड टू हिम कि सुनना मैं पढ़ती हूँ, तुझे बहुत अच्छी लगेगी, तुझे कब सुनाओ मुझे बताना। धीरे धीरे ये बातें फिर इम्पैक्ट कर जाएंगी। अगर वो सुन रहा है महामंत्र तो किधर तो भी उसको इंटरेस्ट आया है इन चीजों में। तो अगर वो म्यूजिक प्ले मतलब मृदंग सीखना चाहते हैं, मृदंग ले लीजिए, चलो हम मृदंग बजाते हैं। और ये सब चीजें आपको कैसे है कि आप करेंगे और वो उनके थ्रू फिर आप करवा लेंगे, ऐसे कुछ कुछ चीजें रखनी पड़ेंगी कि आप कर रहे हो और वो आपके थ्रू वो चीज उनसे मतलब उसको उसका इंट्रोडक्शन हो गया है, और फिर वो धीरे धीरे अट्रैक्ट और होगा ऐसे। थैंक यू माता जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। किसी का कोई प्रश्न है? हरे कृष्ण। हरे कृष्णा माता जी, अब किसी का कोई प्रश्न है तो अब हम कथा को विराम देते। थैंक यू माता जी। थैंक यू सो मच माता जी, ये मुझे सेवा का आपने चांस। थैंक यू थैंक यू माता सो जी मच। for giving us